ओके। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी कैसा कि एनवीडी डैशबोर्ड से है। एनवीडी डैशबोर्ड कैसा रहता है हमारा। मैं का एग्जांपल ले लेता हूँ आपकी यहाँ पर। तो जैसे आप एनवीडी डैशबोर्ड ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको दिखता है ये होम स्क्रीन में। ठीक है। चलिए। तो उसमें कैसा है, नाम आपका आ जाएगा इधर साइड में। और न्यू बिजनेस डेवलपमेंट पे क्लिक करने से अच्छा, फिर आपकी जो हाइजीन स्कोर है वो कैलकुलेट होता है कैसे। विजिट आप जो भी करते हैं या आपको जो भी लीड असाइन होती है तो उसके ऊपर एक स्कोरिंग हमारा निकलता है। तो वो आपको दिखा रहा है। फिर एक ये है अपना विजिट विदाउट फोटोज। कैसा होता है कि विजिट जब हम करते हैं कहीं पर भी, तो हमने वहां पर फोटो क्लिक किया कि नहीं, मतलब उस डाउन की फोटो क्लिक करी या नहीं, या जो वो शॉप है शॉप की नहीं। तो अगर उनको विदाउट फोटोज अगर आपने विजिट सबमिट कर दिया तो वो यहाँ पर शो करते रहता है कि परसेंटेज ऑफ विजिट कितनी आपने ऐसे विजिट की जिसमें कि आपने फोटोज नहीं लिए, राइट। तो यहाँ पर दिखाते थे जैसे -35.47% जो उनके हैं वो बिना फोटोज के हैं, राइट। तो ये अपना दिखा दिया। उसके बाद कैसा है, ये जो अपनी सेल हुई इस मंथ ईयर में, जैसे सितंबर 2021 में टीएमटी कितनी हुई, स्ट्रक्चर कितनी हुई इनके थ्रू, मतलब दिलीप बारिया के थ्रू, या जैसे आप सेल्स ऑफिसर तो आपके थ्रू कितनी सेल्स हुई टीएमटी और स्ट्रक्चर में, वो यहाँ पर शो करते रहेगा। ठीक है। ये हो गया अपना। उसके बाद फिर क्या, हमने कुछ लिंक्स दिए हुए हैं आपको। जैसे कि हमारा सबसे पहला क्या है, विजिट रिपोर्ट का। तो जैसे आप विजिट रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको एनबीडी ऑफिसर विजिट रिपोर्ट खुल के आ जाती है। इसमें कैसा है, 3 सेक्शन बने हुए हैं। सबसे पहला क्या है, यूनिक फॉर्म का। यूनिक फॉर्म में क्या होता है कि जितनी भी आपने विजिट किया आज तक में, उन सबकी एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाती है या तो जीएसटी नंबर। तो जब भी हम विजिट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनकी जीएसटी अगर हमें मिल गई तो जीएसटी डाल देते हैं, नहीं तो विदाउट जीएसटी भी हम एंट्री कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी फील्ड है, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला क्या है अपने को, अगर हम आज के डेट में एक नई पार्टी ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उस पार्टी का नाम यहाँ पर चेक कर रहे हैं क्या पहले है तो नहीं मेरे पास पार्टी। मान लो मुझे आज के सुधीर की एक फॉर्म यहाँ पर डालनी है। मैंने सुधीर डाला तो यहाँ पर कुछ भी आया नहीं ऑप्शन। इसका मतलब क्या है, सुधीर हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम न्यू पार्टी ऐड करना शुरू करेंगे। अब हमें न्यू पार्टी ऐड करने से पहले 2-3 चीजों का प्री फिल हम कर सकते हैं। पहला क्या, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। अभी मान लो मेरे पास मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, जैसे दाहोद दिखा रहे हैं यहाँ पे, अगर अहमदाबाद अपडेट जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है अगर वो दिखा रहे हैं, उस किसी एक डिस्ट्रिक्ट में मुझे एंट्री करनी है तो मुझे मान लो दाहोद में करनी है तो मैंने दाहोद पे क्लिक कर लिया। अब दाहोद डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे तालुका आ जाते हैं। तो अब दाहोद के अंदर जैसे मैंने दिख रहा है जालोद है, लिटखेड़ा है, देववाड़ी है, तो मुझे करना है क्या, धानपुर, राइट। तो मैंने धानपुर पे कर दिया क्लिक। अब अगर एरिया भी मैं कैटेगराइज करना चाहूँ तो वो भी आ जाएगा। अगर एरिया नहीं भी करना है तो आप ये इन दोनों को आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद न्यू पार्टी ऐड पे क्लिक कर देना है। न्यू पार्टी ऐड पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें कुछ प्री फिल डेटा मिल जाएगी। सबसे पहले क्या, मेल आईडी आपकी प्री फिल्ड आ गई, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आपकी प्री फिल्ड आ गई, तालुका आपकी प्री फिल्ड आ गई। एरिया जो वहां पर थी वही चीज उठ के आ गए। अगर मुझे एरिया को हटानी है तो मैंने एरिया हटा देनी है, क्योंकि मुझे एरिया कुछ अलग लिखना है क्योंकि अलग एरिया में है, राइट, कानपुर के। तो अभी कैसा है, ये चीजें हमने नहीं छेड़नी है। एंड टाइप, अब क्या होगा, न्यू जब भी हम विजिट पार्टी विजिट मतलब एंट्री करते हैं न्यू पार्टी, राइट। जैसे कि आज के डेट से पहले हमने कभी उसके ऊपर विजिट नहीं किया तो न्यू पार्टी है तो हमने ये एंट्री करनी है। पहला क्या है, टाइप। अब वो डीलर है, फैब्रिकेटर है, सिविल इंजीनियर है, कॉन्ट्रैक्टर है, आर्किटेक्ट है, बिल्डर है, एंड यूजर है। अगर इन सभी के अंदर में वो फॉल मतलब फॉल नहीं करते हैं फॉल, तो क्या करना है हमें, अदर पे क्लिक करके और उसकी कैटेगरी डिसाइड कर लेनी है। ठीक है। अगर कुछ इसके अलावा भी लगे तो, नहीं तो मैक्सिमम हमारे पास मिल ही जाते हैं, डीलर रहते हैं या तो फैब्रिकेटर, मतलब इनमें में से कोई एक रहता है। तो ये अपना हो गया टाइप। सेकंड क्वेश्चन तो हमारा प्रीफिल्ड है, थर्ड तालुका प्रीफिल्ड है। एरिया हमें देख लेनी है कि उस तालुका जो धानपुर के तालुका में कौन से एरिया पे हमने विजिट करा है। जो भी आपका एरिया लगे सही वो आपने प्रीफिल्ड कर देनी है, फिल करनी है। उसके बाद क्या है, फार्म नेम। तो ये अपने को फार्म नेम क्या है अपने, जो भी जैसे मान लो मेरा है सुधीर का फार्म, तो सुधीर डैश, सारे कैपिटल में हो जाने चाहिए, ठीक है, सुधीर डैश। एंड जो एरिया मैंने एरिया अगर जो भी सिलेक्ट किया, अगर चलो कानपुर ही अगर एरिया है
तो मैंने सुधीर डैश नागपुर कर दिया, है ना। तो इस तरह से फार्म नेम हमने डिक्लेयर कर दी। उसके बाद क्या है, कॉन्टेक्ट पर्सन, बंद नहीं कर रहे थे, ठीक है। अभी कैसा है, फार्म नेम हमने डाल दिया, बात होता है फार्म नेम डैश एरिया, राइट। उसके बाद क्या, कॉन्टेक्ट पर्सन। अब देखो ये स्टार मार्क है, बट ये स्टार मार्क नहीं, स्टार मार्क का नहीं का मतलब क्या होता है कि आप अगर उस समय नहीं जो है तो चलेगा, बिल्कुल। अगर उस समय हमने, अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि उस फार्म नेम में कौन कॉन्टेक्ट पर्सन है या उस कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम, बिल्कुल तब भी सबमिट हो जाएगी। तो ज्यादा चांसेस हम ये रखेंगे कि हमारे पास वो कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम हो और उस कॉन्टेक्ट पर्सन का नंबर हो, राइट। ये दोनों हमने डाल देनी है। जैसे नंबर डालना है तो कोई स्पेस का जरूरत नहीं, सिंपल नंबर करना है 10 डिजिट की। जैसे मेरे नंबर है 8220 राइट। तो इस तरह से पूरे 10 डिजिट की नंबर ही डालनी है, इसके अलावा कोई स्पेस नहीं, कोई +91 ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये हमने कॉन्टेक्ट नंबर डाल देना है, कॉन्टेक्ट पर्सन जो भी है वो डाल देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा यूनिकनेस डिफाइन करता है। तो जीएसटी नंबर जिस भी पार्टी का हमें मिले तो हमें सारे कैपिटल्स लेटर में जो भी आया जीएसटी नंबर वो डाल देनी है। और मैक्सिमम के आज के डेट में सभी के जीएसटी होते ही राइट, लिखे रहते हैं। तो बस हमें वो देखकर जीएसटी एंट्री करके एंड सबमिट कर देना है फाइनली। जैसे आपने सबमिट किया, कैसा रहेगा, ये 3 डॉट फिर से आपको दिखेगा और इस पे आपने रिफ्रेश कर देना है। ये रिफ्रेश इसके लिए मैं बोलता हूँ क्योंकि जैसे हम फॉर्म नेम हमने डाला और हमें तुरंत ही फिर विजिट रिपोर्ट भी डालनी है, तो क्या करेंगे, हम 3 डॉट पे क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे तो ये जो हमने ऐड किया अभी वो नाम यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अगर हम 3 डॉट पे क्लिक नहीं करते हैं, रिफ्रेश नहीं करते हैं, तो ये 15 मिनट लेता है खुद को अपडेट करने में, ठीक है। तो हाँ, वो अब 15 मिनट बाद अपने आप आपका जो न्यू फॉर्म हमने ऐड किया वो आपको इस लाइन में दिखना शुरू हो जाएगा। अब जब हमने न्यू पार्टी ऐड कर दिया तो हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टी है उसके साथ साथ वो भी आ गई। अब देखेंगे तो जीएसटी फॉर्म नंबर यहाँ पर जनरेट हो गया, राइट, क्योंकि हमने उसकी जीएसटी नहीं डाली थी। जिसकी भी हम जीएसटी नंबर डाल देंगे उसका ये फार्म नेम के जगह, नंबर के जगह पे जीएसटी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये यूनिक रहता है, मतलब इस जैसे 957 अगर आप देखोगे तो मल्टीपल्स नहीं होंगे। जैसे मैं अगर यहाँ पे चेक करूँ फार्म नेम, तो सब 1 1 ही दिखा रहे हैं क्योंकि मेरी हर एक पार्टी यूनिक है, ठीक है। यहाँ पर दो कभी नहीं हो पाएगा, अगर दो फॉर्म रहेंगे तो दिखाएगा एक। और मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन दे दूँ ताकि आपको और आसान होगा। अगर आप नंबर से सिलेक्ट करना चाहोगे तो भी हो जाएगा, बस कर सकते हैं हम फॉर्म नंबर। इससे और भी आसानी से आपको पता चल जाएगा कि हमारे कोई भी फॉर्म जो है मल्टीपल्स नहीं हो रहे, 918920 राइट। और कोई अगर जीएसटी नंबर है तो जीएसटी से भी आप सर्च कर सकते हैं। ये तो हो गया अपनी यूनिकनेस। सेकंड क्या है, अब हमें जब हमने पार्टी ऐड कर लिया अब हम उसके ऊपर विजिट करना चाहते हैं तो हम किस तरह से उसको खोज सकते हैं। सबसे पहला तो प्रायोरिटी की अपने फार्म नेम से हम सीधे सीधे खोल दिया। हमने सुधीर को सर्च किया, सुधीर आ गया। अगर आ गई तो उसके सामने सामने जो हमें रिक्वायरमेंट है वो सारे मिल जाएंगे। अगर मुझे फार्म नेम याद नहीं है तो मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूंगा। डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब क्या है, तालुका भी मैं बहुत सारे हैं, अब मान लो जलोर की सिर्फ मुझे देखनी है, बस 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 मतलब एक तरह से फिल्ट्रेशन होते रहेगा ताकि आपको कम पार्टी यहाँ पर दिखेगी। अब ये मेरे पास 5 पार्टी दिख रही है, अब मेरे को पता है अरे हाँ यही पार्टी, तो इसके सामने अब मुझे जो करना है वो हम कर सकते हैं। और क्या क्या हम कर सकते हैं इसमें, सबसे पहला तो है हमें विजिट फॉर्म भर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो मारुति ट्रेडर्स की अगर मुझे आज विजिट करनी है, मैंने विजिट किया और उसके बाद मैंने क्या किया, विजिट फॉर्म पे हमने क्लिक कर दिया। विजिट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद देखिए फिर से आपको बहुत सारी चीजें रिफिल मिल जाएंगी। सबसे पहला क्या है, ईमेल आईडी, एरिया, फार्म नेम, जीएसटी नंबर, वो सारे प्रीफिल्ड मिल रहे हैं, ठीक है। फिर अपने को क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, वो स्टेटस विद फ्रेंड स्टिल। बहुत सारे ऐसे जो डीलर है वो हमें या डिस्ट्रीब्यूटर है वो डायरेक्ट हमसे कनेक्ट नहीं है, तो उसकी स्टेटस हम डायरेक्ट पता नहीं चलता है और उसकी जीएसटी भी रहती नहीं है, तो इसके लिए हम ये सब चीजें नहीं पता कर पाते हैं। तो आप अपने एंड से ये चीजें अपडेट कर सकते हैं कि स्टेटस क्या है फ्रेंड स्टिल के साथ, मतलब हमारे साथ कनेक्ट है, मतलब हमारे पास डील कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमसे सौदा हो रही है कि नहीं हो रही है, तो वो लाइव हो जाएगा, राइट, अगर करेंटली हो रही है तो। अगर बहुत दिन पहले उन्होंने हमसे कनेक्ट हुए, हमसे उन्होंने स्टॉक खरीदा है तो वो डल में चले जाएंगे, राइट।
6 या 8 महीने, बहुत मतलब उससे भी बहुत पुराने, मतलब 1 साल पहले उसने करी है तो वो स्लीपिंग के अंदर चले गए, और 2 साल पहले हो गए तो वो फॉरगॉटन गए। मतलब बेसिकली ये 4-5 चीजें आई थिंक डिवाइड हो जाती है, जो आपके क्लाइंट लेवल पे भी आपने बताया होगा उसमें देखा। तो ये सारी चीजें तो हो गई। अब क्या है, उसने लिखा है डील विद अ फ्रेंड स्टिल इन पास्ट, बहुत पहले कभी अरसा हो गया उस समय अगर उसने मीट किया तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव फ्रेंड स्टिल बायर है तो ये यहाँ पर अपने क्लिक कर देना। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, मंथली टीएमटी पोटेंशियल। देखो आप फिर से आप एक बार चीज देख लो कि ये सारी चीजें आपके प्रीफिल्ड नहीं है, राइट। अगर आपको उस समय नॉलेज में नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, मंथली टीएमटी पोटेंशियल। अब टीएमटी की उनकी कितनी पोटेंशियल है वो आपको देख लेनी है, 5 मीट्रिक टन है, 6 मीट्रिक टन है, या 10, जो भी है उनकी पोटेंशियल कितनी है, कितने खरीदते रहते हैं वो मंथ, एक मंथ में, वो आपको यहाँ पर डाल देनी है, राइट। सिर्फ नंबर्स यहाँ पे एंट्री करनी है, कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं, सिंपल जो आपने डाल देनी है 5, 6, 7, क्योंकि हमने पूछा ही है मंथली टीएमटी पोटेंशियल इन मीट्रिक टन, राइट। ये हो गया। फिर मंथली स्ट्रक्चर पोटेंशियल इन मीट्रिक टन। पेमेंट टर्म्स इन अ डेज, अब 30 डे में पेमेंट करते हैं, 1 डे में करते हैं, राइट। तो उस तरह से हमें पेमेंट टर्म्स इन अ डेज लिख देनी है। अब करंट स्टॉक, जैसे कोई आप विजिट कर रहे हो वहां पर आपने देखा कि उस समय जब आपने विजिट किया उस समय कितनी वहां पर टीएमटी और स्ट्रक्चर पड़ी हुई, तो आपने देखा कि भाई 2 मीट्रिक टन टीएमटी है और 3 मीट्रिक टन स्ट्रक्चर है, तो आपने टोटल कैलकुलेट हुए 5 मीट्रिक टन, तो राइट 5 आपने डाल दिए, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन क्या है, करेंटली विच अदर ब्रांड इन स्टॉक। अभी कैसा होता है, हमारे फ्रेंड स्टील के अलावा भी कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर है जो दूसरे के से भी परचेज करते हैं, तो यहाँ पर उनके ब्रांड का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। डन। तो फिर करेंटली विच अदर ब्रांड का नाम आपने लिख दिया, उसके बाद करेंटली परचेजिंग फ्रॉम, तो जैसे ब्रांड पे तो आपने लिख दिया। अब ब्रांड के अंदर अंदर कभी क्या होता है, जैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, उस तरह से दूसरे ब्रांड के भी डिस्ट्रीब्यूटर डीलर होते हैं, तो वो वहां पर आपने लिख देना है कि वो डायरेक्ट खरीद रहे हैं या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के एंड की तरफ से खरीद रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको मेंशन कर देनी। तो यहाँ पर हमने एक डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि मेंशन बिल नेम स्लैश डिस्ट्रीब्यूटर नेम अलोंग विथ फोन नंबर इफ पॉसिबल, अगर आपके पास है उस समय अवेलेबल कि कौन से डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद रहे हैं, और उसका नाम और उसके फोन नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोडाउन डिस्प्ले स्टेटस। अब गोडाउन जो आप चेक करते हैं डीलर्स के लिए सिर्फ, तो वहां पर आपने क्या चेक करना है कि वहां पर डीलर बोर्ड लगा है कि नहीं लगा है, वॉल पेंटिंग हुई है कि नहीं हुई है, और शॉप का डिस्प्ले में फॉर्म सीट है कि नहीं है। तो ये सभी चीजें अगर अवेलेबल है तो टिक कर देना अवेलेबल पे, अगर नहीं है तो, अगर रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देनी है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है कि क्या क्या आपने टॉपिक डिस्कस किया, राइट। जब भी आपने विजिट किया तो इन सारी चीजों पर आपने बातें करी कि नहीं, टीएमपी सैंपल शो किया कि नहीं, डबल क्लिक के बारे में, स्टिक क्वालिटी के बारे में, तो ये जो भी चीजें आपने बात करी उसके ऊपर आपने टिक कर देना है, नहीं किया तो नहीं टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि उसके अलावा, जैसे हमने तो एक कुछ क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ये सारी चीजें बात की, इसके अलावा भी अगर आप कुछ बात करते हैं तो फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके अलावा आपने हमने क्या दिया हुआ है कि अगर कुछ लगा कि एक्शनेबल पॉइंट्स है कि हाँ इसके ऊपर हमें नेक्स्ट में बात करनी है, या ऐसे सीनियर से बात करना है कि भाई ये चीजें अगर हो जाए तो हमारा इम्प्रूवमेंट होगा इस डीलर के साथ, तो वो एक्शनेबल पॉइंट्स भी आप इसमें लिख सकते हैं। फाइनल क्या है, फोटो ऑफ गोडाउन साइड, मैक्सिमम टाइम में अगर आपको मिलती ही है तो वो आप भर दें, अगर नहीं है तो नहीं भरना है। तो इस देखो यहाँ से लेकर सारे स्टार मार्क नहीं है, इसका मतलब क्या, अगर नहीं भी भरेंगे तो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम केस में आप ये सोच के चले कि ये चीजें भरनी है, ताकि क्या होगा, हमारा आउटपुट जो है वो सही निकले, राइट। हम अगर कुछ ब्लैंक ब्लैंक ही भरते मतलब करते रहेंगे, सबमिट करते रहेंगे, तो आपको ही नेक्स्ट डे में पता नहीं चलेगा भाई उसके साथ मेरी क्या बात हुई थी, है ना, क्या बातें हुई थी, हमने क्या चीजें डिस्कस करी थी। अब मेरा नेक्स्ट फॉलोअप क्या रहेगा, मैं फिर से जाऊंगा और फिर से वही चीजें बात करूंगा और फिर से नहीं भरूंगा तो पता है अरे मैंने पिछले बार भी बात नहीं किया, इस बार भी किया कि नहीं पता नहीं, तो वो खुद को ही रिमाइंड नहीं रहता। एंड ये फोटोज ऑफ गोडाउन साइड की होती है कि जैसे आपने क्लिक कर दिया तो इसमें भी एक नोटिफिकेशन है कि हमेशा फ्रेशली क्लिक नोट कैम ऐप से ही आपको फोटोज क्लिक करनी है, राइट। आपने पुरानी अगर अपलोड की हुई है ड्राइव पे है तो उसको आपको अपलोड नहीं करना है ना, सीधे सीधे नोट कैम ऐप यहाँ से सीधे ओपन होगा और वहीं पर आपको फोटोज क्लिक करनी है। जैसे आपने सबमिट करना है, एक और आपको ऑप्शन देगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक कैसे देख सकता हूँ, सबमिट करता हूँ।
ये जैसे आपने सबमिट किया तो यहाँ पर एक फाइनल सबमिट का भी एक लिंक है, उस लिंक पे आपको जाकर सबमिट कर देनी है। तो फर्स्ट टाइम ये अलाउ करने के लिए पूछेगा आपसे, तो अलाउ कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड सक्सेसफुली, ये हो गया डन। तो मतलब इस तरह से आपने विजिट रिपोर्ट सबमिट कर दिया। जैसे आपने वो विजिट रिपोर्ट सबमिट किया, हमने किसका किया था ये, ये वाली थी ना, मारुति ट्रेडर्स। जैसे विजिट आपने सबमिट करी, आपका डेटा जो है इस साइड में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आपने लास्ट विजिट कब किया, वो चीज आपकी अपडेट हो जाएगी। फिर तो फिर इसकी देख लेता हूँ मैं, अगर आपका डेटा आपको आ रहा होगा तो। तो यहाँ पर अभी कैसा है कि देखिए, हमारी विजिट लिंक तो है ही, एडिट है, उसके बाद देखो लास्ट डेट ऑफ विजिट दिखा रही है यहाँ पर नंबर्स। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये लास्ट डेट आनी चाहिए थी। वो बेसिकली डेट का फॉर्मेट है, मैं एक बार अपडेट कर दूंगा, इसको कोई इशू नहीं। डेट अपनी मतलब लास्ट विजिट कब हुई, अब लास्ट विजिट जब हुई उस समय आपने ये सारी चीजें क्या भरी थी, वो सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अपडेट होते रहता है। और उसके बाद हमारे पास और क्या और इंफॉर्मेशन है जो यहाँ से हम सीधे सीधे कर सकते हैं। अभी मान लीजिए मेरे पास आज के डेट में फॉर्म की कुछ ही डिटेल्स मेरे पास आई थी, जब हमने पहला बार वो फॉर्म ऐड किया था उस समय क्या हुआ कि कांटेक्ट पर्सन मुझे नहीं मिला था। बट बार बार जब भी हमने 2-3 बार विजिट किया तो हमें कांटेक्ट पर्सन मिल गया, राइट, या कांटेक्ट नंबर मिल गया। तो मिल गया तो फिर हम उसको कैसे अपडेट करेंगे, तो हम करेंगे एडिट लिंक पे क्लिक। एडिट लिंक में जैसे आपने क्लिक करना है तो क्या होगा, आपकी मेल आईडी फिर से प्रीफिल्ड आ जाएंगी। जो भी टाइप है वो मतलब मैक्सिमम जो चीजें थी जो आपने भरा था पहला बार, वो सारी चीजें आपको प्रीफिल्ड मिलेंगी। अब इसमें आपको मालूम लगता है कि कॉन्टेक्ट नंबर जो है ये मुझे अपडेट करनी है। कभी कभी होता है ना कि वो कॉन्टेक्ट नंबर पुराना दे देता है, फिर बोलते हैं नहीं भैया आप इस पे बात कर लेना। तो कॉन्टेक्ट नंबर अगर आपको अपडेट करनी है, या इसमें से कोई भी फील्ड लगता है कि आप पहले सर मैंने गलत भर दिया था अभी मुझे अपडेट करनी है, उस चीज को आप अपडेट कर सकते हैं एंड सबमिट कर सकते हैं। और जैसे जीएसटी का मैंने बोला कि अगर पहले में फॉर्म नंबर आ रहे थे कुछ, बट अभी तो जीएसटी नंबर मुझे मिल गया है तो मैं जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल के सबमिट कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये इस तरह से आपका डेटा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपने एडिट पे सबमिट किया, अब ये जो आपकी डेट फील्ड है जो भी आपने अपडेट किया, जैसे अगर कॉन्टेक्ट पर्सन आपने चेंज किया तो वो चीज अपडेट हो जाएगी। तो बेसिकली इसी के ऊपर ही चेंज हो जाएगा, आपको कोई नई एंट्री नहीं होती है और हमेशा ये यूनिकनेस बना रहता है। ये तो हो गया अपना विजिट लिंक, फिर हो गया एडिट लिंक, राइट। एंड एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताया वो भी आपको मिल रही है यहाँ पर, ये देखेंगे ये सारे कि वो डाउन डिस्प्ले क्या था, मतलब लास्ट टाइम जो आपने विजिट किया ना, आपने जो भी चीजें एंट्री की वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। क्या क्या आपने टॉपिक डिस्कस किया, क्या रिमार्क्स एक्स्ट्रा लिख दिए, क्या जो आपने उस समय फोटोज क्लिक किए थे वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है ना, तो ये तो हो गया अपना कुछ इनिशियल स्टेजेस में डेटा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब मेरे को ये ऐसा लग रहा है कि मारुति ट्रेडर्स में मैंने कब कब विजिट किया मुझे वो जानना है, एंड उस समय मैंने क्या क्या बातें करी मुझे वो भी जाननी है। तो हम उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से ले सकते हैं, हम सीधे सीधे यहाँ जाएंगे विजिट हिस्ट्री पे, एंड उस फार्म नेम का यहाँ पर हमने डाल दिया मारुति ट्रेडर्स, जैसे मैंने डाला तो देखो कि यहाँ पर आपके पास दो एंट्री आ गई। जैसे मैंने एक अभी किया था 1 जुलाई, अच्छा सिर्फ 1 जुलाई पहले भी हो गई, तो दो एंट्री मुझे यहाँ दिख रही है, राइट। तो ये देखेंगे आप, आपकी दो दो जो भी आपने लिखा था उस समय वो सब कुछ यहाँ पर आपको शो हो रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से विजिट हिस्ट्री हम हर किसी जो भी पार्टी पे आपने एंट्री करी है वो सब कुछ का आपको हिस्ट्री दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें और कुछ भी हम ऐड ऑन करने वाले हैं अभी कि जितनी भी तालुका है, जैसे ये जालोद है और बहुत सारी जो भी तालुका है, उस तालुका के ऊपर कितनी सेल्स होनी चाहिए एंड अभी कितनी सेल्स चल रही है, राइट। तो वो चीजें हम अभी हाईलाइट करने वाले हैं, जिससे आपको क्या बेनिफिट्स हो जाएंगे कि जिसमें सेल्स ऑलरेडी हाई है हम उसके ऊपर न जाकर हम जिनके ऊपर बहुत लो चल रही है उसके ऊपर हम फिर विजिट करना शुरू कर देंगे, है ना। तो इस तरह से हमारा हर तालुका में एक इक्विटी आ जाएगा और हर जगह से हमें सेल्स मिलना शुरू हो जाएगा। ये तो हो गया विजिट हिस्ट्री एंड यूनिफॉर्म, तो यही दोनों अपना रोल शुरू करना है और यही चीजें अपडेट करते रहिए। अगर इसमें कुछ भी टेक्निकल इशू हो तो फिर हम आप मतलब उससे कनेक्ट हो सकते हैं। ये हो गया अपना एनवीडी ऑफिसर विजिट रिपोर्ट डन। एंड इसके बाद अपना आता है
राजस्थान टीएमटी स्ट्रक्चर एंड रेट। तो अभी कैसा है कि हमें स्ट्रक्चर की जो पार्टियां होती हैं उनपे मैसेज, जैसे आज की कितनी रेट है वो हमें अगर अपडेट करवानी है, जैसे उनको क्या होता है ना, हर दिन जब भी रेट ओपन होता है हमारे यहाँ, तो उनको एक मैसेज चला जाता है कि आज की ये रेट है। ठीक है, वो रेट का मैसेज अगर किसी पार्टी को नहीं जा रही है, स्ट्रक्चर की पार्टी है या टीएमटी की पार्टी है, तो फिर उसकी अगर रेट को आपको एक्टिवेट करना है तो यहाँ पर आपने ना क्या करना है, क्लिक करना है फॉर्म पे। तो ये राजस्थान की पार्टियों के लिए, राइट। अगर आप गुजरात की पार्टियों के लिए यही चाहते हैं तो गुजरात टीएमटी स्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे एंड अब अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। फिर एरिया इन कैपिटल लेटर, फार्म इन कैपिटल लेटर, कॉन्टेक्ट पर्सन 1, नंबर कॉन्टेक्ट पर्सन नंबर 2। ये हमने क्यों दे रखा है इतने सारे नंबर्स, कि अगर कोई फॉर्म है जिसकी 5-6 नंबर्स है, राइट, उन सभी नंबर्स में मुझे स्टार्ट करना है एसएमएस रेट, तो मैं सभी के नंबर्स एक साथ ही यहाँ पर एंट्री कर सकता हूँ। देख रहे हैं कितनी सारी नंबर है, तो सभी जितने भी नंबर्स हैं उन सभी के नंबर एंड उन सभी के पर्सन का नाम, ये दोनों ही चीजें यहाँ पर एंट्री करनी है क्या करके। फाइनल हमें क्या करना है कि हमें एसएमएस किसके लिए स्टार्ट करनी है, टीएमटी के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, या दोनों के लिए। अगर मैं दोनों पे क्लिक करूँ तो दोनों के लिए स्टार्ट हो जाएंगे, सिर्फ टीएमटी पे क्लिक करूँ तो टीएमटी के लिए स्टार्ट होंगे, और सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए करो तो स्ट्रक्चर, राइट। तो जिसकी भी आपको रिक्वेस्ट डालनी है वो आप रिक्वेस्ट डाल देंगे। डालने के बाद है ये प्रोवाइड ईमेल आईडी फॉर एसएनआर, हमारा स्ट्रक्चर एंड स्टॉक रेट भी है, जिसको अगर आप मेल आईडी से एक्टिवेट कराना, किसी किसी पार्टी को क्या होता है कि लाइव हमेशा देखने, मतलब हर बार तो दिन में एक बार मैसेज तो जाता ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है दिन में एक दो बार फिर से चेंज भी हो जाता है रेट। तो अगर वो चाहते हैं कि हमेशा लाइव स्टॉक दिखे और उसकी रेट भी हमेशा लाइव दिखे, वो सारी चीजों के लिए आप क्या कर सकते हैं, एसएनआर को एक्टिवेट करवा सकते हैं उनकी मेल आईडी पे। ठीक है ना। तो मेल आईडी यहाँ पर आपको डाल देनी है, अगर उस समय ही जैसे आप भर रहे हैं रेट के लिए, स्ट्रक्चर रेट के लिए मोबाइल नंबर, उसी समय अगर आप मेल आईडी भी डाल देंगे तो क्या होगा कि उनकी एसएनआर, ये जो स्टॉक एंड रेट सीट है, वो भी एक्टिवेट हो जाएगी। डन। उसके बाद हमने कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे आपसे कि मंथली पोटेंशियल उनकी कितनी है। मंथली पोटेंशियल इन द सेंस भाई कितनी सेल्स वो कर रहे हैं, है ना। फिर करेंट ब्रांड कौन से वो अभी परचेज कर रहे हैं, जैसे अगर हमारा फ्रेंड स्टिल है तो फ्रेंड स्टिल, अदरवाइज अगर कोई और ब्रांड कर रहे हैं तो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है, जीएसटी नंबर, ये हर जगह मस्ट रहता है क्योंकि जीएसटी नंबर से हमारे सब जगह लिंक है। अगर मिल गया तो ठीक है, लेकिन ये फिर से मैं वही चीज बोलूंगा कि स्टार मार्क यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं है, इसका मतलब अगर आप इसको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं एंड सबमिट कर सकते हैं। डन। ये हो गया अपना रेट एसएमएस को एक्टिवेट करने के लिए। उसके बाद है न्यू रिलेशनशिप डीलरशिप फॉर्म। जब भी हम एक डीलर से जा कनेक्शन करते हैं तो ये चीजें भरनी होती है, न्यू डीलरशिप ऑफर्स। बस ये आई थिंक आपने सोहित सर से भी आपने डिस्कस करा होगा, हुआ है डिस्कस, न्यू रिलेशनशिप डीलरशिप फॉर्म। तो बेसिकली वही है, जब हम नया अगर डीलर कनेक्ट करते हैं तो हमें इन सभी की फिर से एक रिक्वायरमेंट होती है एड ऑन के लिए। तो वही चीज है, एरिया स्क्वायर फीट में कितनी है, एड्रेस क्या है, गोडाउन की अपनी है या रेंटेड है, ये सारी चीजें उन्हें पूछनी पड़ती है। तो आप ये डिस्कस, मतलब जो भी आपको देख रहे हैं फार्म का क्या है, एरिया का, वो सभी चीजें डालकर जब भी हम नई रिलेशनशिप करते हैं, मतलब नया एक डीलर खोजते हैं, उस समय के लिए ये। ठीक है, हम नेक्स्ट करके कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे वो आप फिल करके कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद ये है रेफरल कैप्चर फॉर्म। इसमें कैसा रहता है कि आप एक डीलर के पास गए और उन्होंने कहा कि भैया मेरे साथ भी और कुछ लोग हैं जिनके पास आप विजिट कर सकते हैं, राइट। होता है ना कि एक रेफरेंस के तौर पे, जैसे आप अभी इस कंपनी में आए तो मैंने बोला कि भाई एक दो रेफरेंस आप मुझे दो ताकि मैं उनको भी कनेक्ट कर सकूं, और अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं उनको बुला लूंगा। तो इस तरह से ही हम इसमें भी रेफरल का टाइप का एक फॉर्म भरवाते हैं कि अगर आप किसी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, अगर उन्होंने कुछ रेफरेंस दिया आपको किसी और के यहाँ विजिट करने का, तो फिर ये रेफरल कैप्चर फॉर्म आपने भर देनी है। फिर से वही चीजें, रेफरेंस सोर्स क्या है, मतलब आपको किसने वहां से भेजा है, फार्म नेम क्या है, कॉन्टेक्ट पर्सन क्या है, वेबसाइट, ईमेल, जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। स्टार मार्क अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं, अगर स्टार मार्क है तो आपको भरनी है, वो सारे भर के आपने सबमिट कर देंगे। तो ये रेफरल वाली फॉर्म भी आपकी सबमिट हो जाएगी। ठीक है। तो मेन अपना मुद्दा वही है, विजिट रिपोर्ट अपने को हर दिन भर देनी है। ठीक है, ये डेली बेसिस का हमारा काम है। एंड ये चीजें ऐड ऑन है कि जब भी आपका नया कुछ मिलता है तो ही हमें ये भरना है, नहीं तो ये डेली बेसिस का वर्क नहीं होगा। और जब भी हमें टीएमएल की स्ट्रक्चर रेट ऐसा कुछ एक्टिवेट करना है तो हम इस चीज फॉर्म का
यूज करेंगे। ये तो हो गया अपना स्कोर हो गई, विजिट रिपोर्ट हो गई, मंथ ईयर वाली हो गई। फिर अपने यहाँ पे क्या न्यू बिजनेस कन्वर्जन का एक हमने क्यूमुलेटिव डाटा बनाया है, ये भी पोस्ट में मैं थोड़ा बताऊंगा। एक लीड कन्वर्जन का हमारा सोर्स होता है, जैसे कि कोई भी पार्टी या किसी भी वेबसाइट से हमारे पास एक लीड आई कि भाई उनको रिक्वायरमेंट है ना। तो हमने क्रंचिंग करना है और कुछ वेबसाइट से हम सीधे सीधे गूगल शीट पे हम अपडेट कर लेते हैं। हमारा बैकएंड टीम उसके ऊपर कॉलिंग मैसेजिंग वो सारे करते हैं। अगर उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया तो फिर हम क्या करते हैं, आपको असाइन करते हैं उनको मिलने के लिए, उनको कॉलिंग करने के लिए, है ना। जैसे आपको असाइंड हो गया आज के डेट में, मान लो एक आया कि सुधीर की एक फॉर्म है, वो आप इंटरेस्ट है टीएमटी परचेज करने में फ्रेंड स्टिल के साथ। तो फिर मैंने आपका नाम असाइन कर दिया, दिलीप बारिया को असाइन किया कि सुधीर फार्म से आपको कनेक्ट करना है और आपके साथ विजिट मीटिंग या जो भी शेड्यूल करनी है। तो उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है, मैं वो भी बताऊंगा। तो उसी से ये क्युमुलेटिव अपने पास स्कोर आ जाते हैं कि कितनी आपको लीड असाइन हुई पास्ट 30 डेज में, कितनी लीड कन्वर्ट हुई इसमें से, एंड उसकी लॉस्ट रेशियो क्या है। अब मान लो मैं आपको 30 लीड असाइन कर दिया इस महीने की, बट उसमें से सिर्फ 2 ही कन्वर्ट हुए, तो 28 जो हमारी वो लॉस्ट हो गई, राइट। तो सिर्फ 28 की परसेंटेज यहाँ पर आपको दिख जाएगी कि लॉस्ट इतनी हो गई, राइट। उसी तरह से क्यूमुलेटिव, मतलब ये तो पास्ट 30 डेज की हुई क्यूमुलेटिव, आज तक जितने भी साल से आप वर्क कर रहे हैं, जितने साल से मैंने आपको लीड असाइन की, उस सारे की क्यूमुलेटिव आपको यहाँ दिखा देगी। फिर लीड कितनी उसमें से कन्वर्ट हुई और उसमें से लॉस्ट रेशियो क्या है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे अपडेट हो जाती है। अब नीचे वाली पार्ट पे अगर हम देखेंगे तो वही विजिट रिपोर्ट एनालिसिस, जो आपने विजिट अपने करनी है, क्योंकि ये डेली विजिट का हमारा काम है, राइट। डेली वर्क है। उसके ऊपर फिर हम करते हैं क्या है कि नंबर ऑफ विजिट इन लास्ट 7 डेज, आपने पिछले 7 दिनों में कितनी विजिट की, वो नंबर्स आ जाएंगे आपके। और उसमें से न्यू विजिट कितना किया, उसके नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे। फिर है कि नंबर ऑफ विजिट इन लास्ट डे विथ अ पिक्चर, है ना। तो ये हमने बताया ना कि विदाउट पिक्चर और विद पिक्चर भी हम कर सकते हैं। तो विदाउट पिक्चर अगर आपने किया तो ये नंबर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि तो 5 दिन 5 उन्होंने विजिट किया, बट 5 विजिट उन्होंने विद पिक्चर किया है, तो नंबर सेम ही है ना। अगर अगर उन्होंने क्या विदाउट पिक्चर भी कुछ सबमिट कर दिया होता तो यहाँ पर क्या लिखा था, कम हो जाते, राइट। तो इस तरह से दिखाता है। अब ये कन्वर्जन स्कोर क्या होता है कि आपने जितनी भी विजिट करी उसमें से कुछ ऐसी पार्टियां होती हैं जो हम हमें से कनेक्ट हो जाती है, राइट। विजिट करते 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 एक दिन बोले चलो भाई अब फ्रेंड स्टिल हम परचेज करेंगे। उससे पहले कोई और डीलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से वो ले रहे थे, किसी और ब्रांड से खरीद रहे थे, बट अब वो फ्रेंड स्टिल से खरीदना चाहते हैं। तो जिस दिन उन्होंने यहाँ पर ऑर्डर किया, राइट, वो आपके कन्वर्जन स्कोर के अंदर में आ जाएगा कि मतलब अगर आपने 5 या 10 भी यूनिक फॉर्म पे आपने विजिट करी है, उसमें से एक भी अगर फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है, मतलब उन्होंने अगर ऑर्डर हमें प्लेस कर दिया, तो फिर वो कन्वर्जन स्कोर में आपका, ठीक है ना। ये होगा। अब नीचे एक और हमने दिया हुआ है यहाँ पर एसएनआर की सीट का लिंक। तो एसएनआर के सीट पे जैसे आपने लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको ये एक प्लेटफॉर्म दे देता है, जिसमें कैसा रहता है हर एक साइज का, ये स्ट्रक्चर की पार्टी के लिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की पार्टी वो क्या करती है, हर एक एम एस राउंड, एम एस फ्लैट, एम एस एंगल, वो सभी का जो आज के डेट में स्टॉक है वो सब कुछ यहाँ पर दिखाता रहता है, ठीक है ना। स्टॉक एंड रेट वो सब कुछ यहाँ पर अपडेटेड रहती है। और वो हर एक जैसे रेट अपडेटेड लिख रहा है ना, एक साथ 2022, मतलब आज की रेट अपडेट हो गई है, ठीक है। तो जैसे ही अपडेट होता है ये सब कुछ आपका ओपन हो जाता है। तो ये हम भी देख सकते हैं, मतलब मीडिया ऑफिसर भी देख सकते हैं, एंड दूसरे जो हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर डीलर जिसके साथ भी आपने शेयर किया, वो जो मैंने बताया था ना कि स्ट्रक्चर की भी आप स्टार्ट करवा सकते हैं एसएनआर वाली, तो वो यही है। जैसे आपने किसी मेल आईडी पे स्टार्ट किया ना, तो उनको ये चीजें दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया अपना एसएनआर। तो ये जब भी आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर, कल नहीं, कल कल चलेगा, कल शाम को। तो ये अपने को स्ट्रक्चर एंड स्टॉक एंड ट्रेड जो है अपने अपडेट हो जाती है। ये हो गया एनवीडी डैशबोर्ड पे हमारा पहला वाला होम पेज। अब नेक्स्ट पे हम क्या जाते हैं, कैंपेन। अभी हमारी कुछ कैंपेन चल रही है। क्या है ये, जलसा टूर लीग फ्रेंड स्टिल ग्रुप। कभी भी आप किसी भी एग्जिस्टिंग डीलर पे आप अगर विजिट करते हैं, तो उनके पास जो माई डैशबोर्ड है वहां पर भी यही चीजें शो करती हैं। एंड आपको भी हमने ये दिया हुआ है कि ताकि आप खुद भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी कौन सी फार्म कितने अचीवमेंट, मतलब कितने पे जा चुकी है। अभी जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ
परसेंटेज 0 दिखा रहा है क्योंकि ये अभी शायद स्टार्ट ही हुआ है ना, इस महीने का 1 तारीख है, तो इसके लिए वो 0 0, तो ये मंथ वाइज अचीवमेंट यहाँ पर दिखाते रहता है। अभी मान लो मैं स्टार्ट पे करूँ तो ये सारी चीजों को अब इन्होंने अचीव कितना करा, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो देखो कि 251 मीट्रिक टन उन्होंने अभी तक अचीव कर लिया है। सेशन क्या है, दिसंबर 2021 से लेकर नवंबर 2022, इसके बीच में उन्होंने कितनी अचीवमेंट करी, मतलब कितने मीट्रिक टन हमसे सेल किया, परचेज किया, वो चीजें यहाँ पर दिखाता है अचीवमेंट। ठीक है। अब शॉर्टफॉल क्या है, शॉर्टफॉल हम वो दिखाते हैं कि उनकी टारगेट नियर बाई को टारगेट हमने एक सेट कर रखी है, उस टारगेट के अगेंस्ट में जो भी उनकी अचीवमेंट है उसमें से माइनस करके हमने दिखा दिया शॉर्टफॉल भाई तुम्हारा इतना। ठीक है। अब उस शॉर्टफॉल को वो अचीव करना चाहेगा, मंथ में कितने कितने अगर अचीव करें तो हम उस टारगेट को अचीव कर लेंगे, और उस टारगेट को अगर हमने अचीव कर लिया तो हम क्या है, जो टूर डेस्टिनेशन है हमारे, देखो यहाँ पर आपने लिखे हुए, मतलब इसने 251 अचीव कर दिया तो उसको इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो वो ब्रॉन्ज के लिए तो ऑलरेडी एलिजिबल है। हाँ, वो सिल्वर के लिए जा सकता है, गोल्ड के लिए, मतलब हमें क्या करना है, उनको मोटिवेट करना है ताकि हम उसको और एक कैटेगरी ऊपर जा सके, राइट। ब्रॉन्ज पे तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, 250 उन्होंने अचीव कर लिया, बट उसको सिल्वर के लिए हम करेंगे, कहेंगे सिल्वर भाई अब अचीव करो, उससे ऊपर गोल्ड है, प्लैटिनम है, फ्रेंड्स है, तो फाइनली अपनी 3000 मैक्सिमम है, उस 3000 पे हमें उनको लेवल अप पे लेना है। तो हर एक का देखिएगा एनुअल सेल्स के ऊपर यहाँ पर टूर डेस्टिनेशन, ये डोमेस्टिक है, थाईलैंड है, यूरोप है, साउथ ईस्ट है, तो ये सारी चीजें उनको मिलेंगी जब वो अचीव कर लेंगे उतना। ठीक है। और ये सिर्फ आपका सेशन है दिसंबर 2021 से नवंबर 2022, राइट। तो अभी तो कितने, 4 4 महीने बचे हुए हैं, तो 4 मंथ के अंदर में अपने को अचीव करनी है। तो ये हो गया अपना कैंपेन वाला, ये एक एड ऑन है जो शायद हर साल इस टाइम में आ जाता है। बेसिकली अभी हम एग्जिस्टिंग डीलर के ऊपर जब आप विजिट करेंगे ना, तो ये चीजें आपको हाईलाइट करनी है, बाकी जो अलग अलग जो डीलर है या न्यू डीलर है उसके ऊपर हमें इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट है अपना क्या, तालुका परफॉर्मेंस। अब जितने भी तालुका आपको असाइन हुई है, उस तालुका में कितनी हमने टारगेट सेट, ये भी अभी डेमो ही है, एक अपने फिक्स नहीं हुआ है, तो जितने भी हमने टारगेट सेट किया है उसमें सेल होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में कितनी सेल हुई है, राइट। जैसे यहाँ पे देखो मैंने टारगेट सेट कर दिया 16,000 को 1,62,475, उसमें से सेल कितना हुआ है, 31,090, राइट। तो परसेंटेज देखोगे तो बहुत ही कम है, राइट। तो ये लेवल बहुत ही नीचे है, और यहाँ पर आप देखोगे तो 78% हमारा थोड़ा मोड़ा अच्छा है, राइट। तो इस तरह से क्या है, जो तालुका हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है उस चीज को हम फॉलो अप कर सकते हैं, राइट, उस तालुका पे ज्यादा विजिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको तालुका परफॉर्मेंस के ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा, और ये डेमो के लिए अभी है, ये हम लाइव अभी थोड़े कुछ दिन के बाद करेंगे, इस पे अभी काम चल रहा है। उसके बाद हमारा क्या है, क्लाइंट स्टेटस। ठीक है। क्लाइंट स्टेटस में कैसा रहेगा कि जितनी भी आपकी स्टेटस, जैसे डल है, फॉरगॉटन है, डल है, लाइव है, स्लीपिंग है, वो सारे कैटेगराइज्ड हो जाते हैं और कलर हो जाता है, ताकि आपको पता चले कि कौन सी पार्टी का क्या अभी स्टेटस है। अभी जैसे मान लो मैं लाइव पार्टी अगर आपको करूँ तो सिर्फ 6 ऐसी पार्टियां हैं जो आपकी अभी लाइव चल रही है। लाइव का इन द सेंस कि अभी उन्होंने लास्ट परचेज कब करा है, 6 मंथ 15 डे, 15 डेज में भी उन्होंने 2 बार, मतलब आज के 15 दिन पहले तक में उन्होंने 2 बार यहाँ से हमारे परचेज हो चुके हैं, राइट। तो ये जो है आपको स्टेटस, ये आपको दिखाता है कि कौन सी स्टेट पार्टियां हैं जो फॉरवर्डन में चले गए हैं, मतलब जिंदा, मतलब रेगुलरली। हाँ जिंदा बिल्कुल। तो बाकी फॉरगॉटन, स्लीपिंग एंड डल, इन सभी पे हमें ज्यादा फोकस करना है ना, ताकि वो भी लाइव हो सके, राइट। तो इस चीज के लिए क्लाइंट स्टेटस का हमारा काम है। और एक दो चीज हमें इस पे और क्या मिलता है, एक डीलर बोर्ड वॉल पेंटिंग, वो जो हमने देखा था ना, फॉर्म जब हम भरते हैं तो हम स्टेटस देते हैं कि उनकी वॉल या बोर्ड नहीं है, अवेलेबल है, नॉट अवेलेबल है, या उनको कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो उस चीज का अगर रिक्वेस्ट आपको डालना है तो आप यहाँ से वो डाल सकते हैं। जैसे मान लो आपने न्यू ऑनेस्ट इंडस्ट्रियल दाहोद पे आपने विजिट करा और वहां पर देखा कि वॉल पेंटिंग नहीं है, बोर्ड नहीं है, तो उसकी अगर आपको रिक्वेस्ट डालनी है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, एंड फिर से वही आपको प्रीफिल्ड मिल जाएंगी 2 3 चीजें, एंड आपको वही भर देना है, टोटल मंथली पोटेंशियल कितनी है उनकी, आपकी जो डेट आपने वो डीलर हमारा होगा नया, समझो नया डीलर है, उनकी करवानी है, पर ओके उसको अभी माल हम हमारे यहाँ से नहीं खरीदा नहीं है, खरीद रहे, तो हाँ अभी हम कर देंगे कि नहीं? मैं, हाँ मैं उस पर भी जा रहा हूँ।
मैं पहले एग्जिस्टिंग पे कर रहा हूँ मैंने, कि जो एग्जिस्टिंग डीलर है उसके ऊपर अगर आपने विजिट किया और आपको लग रहा है कि उनको ये सभी का रिक्वायरमेंट है, तो आपने लिख देना है। अब इसमें क्या क्या फॉर्म, जैसे मैंने देखा टोटल मंथली पोटेंशियल आपको लिख देनी है, आज की डेट लिख देनी है, डीलर ये बोर्ड और वॉल पेंटिंग दोनों अगर रिक्वायरमेंट है तो दोनों डाल देनी है, अगर कोई एक रिक्वायरमेंट है तो एक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या है, गोडाउन लोकेशन आपको डालनी है। पहला क्या है, ऑन रोड, सेकंड क्या है, ऑफ रोड। और ऑन रोड का मतलब क्या है, मेन रोड के सामने, ऑफ रोड मतलब रोड पे जाता हो देख सकते बस बस मेन रोड के सामने, और ये ऑफ रोड मतलब कि बहुत अंदर जाके, जैसे हमारे कैसे आसियाना रोड मेन रोड से अंदर है अंदर, तो इस तरह से ऑफ रोड ऑन रोड ये दोनों चीजें हमें दिखाता है। लास्ट क्या है, आपको कुछ रिमार्क्स लिखनी है कि भाई जो भी बातें हुई या जो भी आपको लगता है कि इस चीज को हाईलाइट करेगा तो जल्दी अप्रूवल हो जाएंगे, तो वो रिमार्क्स आप लिख के सबमिट कर सकते हैं, राइट। ये आपने जैसे सबमिट किया, हमारे पास एक रिक्वेस्ट आ जाता है और अप्रूवल के लिए प्रोसेस होते हैं। अप्रूवल जैसे होगा आपको यहाँ पर पेंटिंग पेंडिंग लिस्ट में वो दिखना शुरू हो जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा एग्जिस्टिंग डीलर के, जो आपका कंसर्न था कि नई डीलर है जो इसमें एडेड नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा है, ऑलरेडी देखोगे तो, इफ डीलर नॉट लिस्ट फॉर पेंटिंग, अगर आपके इस लिस्ट में उस पार्टी का नाम नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपने क्लिक कर देनी है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर पे आपने भर देना है। अब इसमें हमने प्रीफिल्ड ईमेल आईडी, ओके मैं दे दूंगा, तो ईमेल आईडी आपकी आ जाएगी खुद की ही। फिर पार्टी का नेम लिखना है, जीएसटी लिखनी है, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, एरिया, कांटेक्ट पर्सन, तो जो भी आपको लग रहा है ये सारे ये भर देना है एंड सबमिट कर देना है। तो इससे क्या होगा, हमारा ये जो डेटा है, इस डेटा के नीचे आपको उसका भी नाम, जो आपने नया डीलर बनाया, यहाँ पर आपने नई पार्टी का जो भी नाम लिखा, जीएसटी भी, जीएसटी इसमें मस्ट है, ठीक है ना। जीएसटी अगर आप किसी पार्टी की नहीं है और वो वॉल पेंटिंग कराना चाहता है तो नहीं हो पाएगा, हाँ, जीएसटी जरूरी है। जीएसटी अगर है तो आपने फॉर्म भर देना है। जैसे आपने भरा, हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाती है, उसके 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर वो अपडेट हो जाता है। अगर नहीं होता है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं कि सर ये अपडेट नहीं हुआ है, तो मैं अपडेट कर दूंगा। और वो फिर जैसे ही यहाँ पर आपका डिस्प्ले शुरू हो जाएगा कि कोई एक नई पार्टी ऐड हुई है, फिर से वही वो डीलर वॉल पेंटिंग क्लिक, राइट, ये वॉल पेंटिंग के लिए हो गया। अब एक और हमने यहाँ पर चेक करा है ओवर लिमिट का। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पार्टियों के हमारे ऑर्डर्स मिलते हैं, बट हमें उनको कंफर्म करना है कि नहीं करना है, वो एक डिसीजन लेना होता है। तो आपके एंड से भी आप चेक कर सकते हैं कि भैया उनकी ऑलरेडी ओवर लिमिट चल रही है। ओवर लिमिट का मतलब क्या, हमने क्रेडिट एक फिक्स कर दिया, हमने बोला कि 10 लाख की हम इनको दे सकते हैं क्रेडिट पे, राइट। 10 लाख के ऊपर अगर गया तो फिर नहीं देंगे, राइट। तो हमने एक सेट कर लिया, 10 लाख के ऊपर गया तो वो शो कर देगा आपको ये ओवर लिमिट, है ना। 11 लाख की उनकी क्रेडिट हो गई, तो अब तो उनको नहीं ओवर बात करनी है या कुछ एक्शन लेना है, राइट। तो वो चीजें को हमने यहाँ पर हाईलाइट कर देना है। ये हो गया क्लाइंट स्टेटस में। जो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे लीगेसी क्वांटिटी, आज तक उन्होंने कितनी खरीदी, लास्ट क्वांटिटी उन्होंने कितना खरीदा, राइट। पार्टी टाइप क्या है, वो टीएमटी वाले हैं, स्ट्रक्चर वाले हैं, या दोनों ही करते हैं। नहीं नहीं खत्म हो रहा है सही फैक्ट्री है सब। ले लो शेयर ले लो, टाइम लगेगा। ठीक है, ये अपना हो गया क्लाइंट स्टेटस में ओवर लिमिट और डीलर वॉल पेंटिंग। अब हम क्या करेंगे, जो हमने रिक्वेस्ट डाली है, ठीक है ना, वो सारी चीजें भी हमें यहाँ पर दिखना शुरू हो जाता है कि हमने जिसकी भी पेंटिंग की रिक्वेस्ट डाली थी, वो सारी चीजें यहाँ पर दिख रही है। जैसे मुझे दिख रहा है कि ये मारुति का, अंबासी का, जो रसो का, इस सभी का अभी रिक्वेस्ट जो है पेंडिंग है। तो हम हर्षिल जो है हमारे बैकएंड में मतलब ये सारी चीजें हैंडल करते हैं, आप उनको कनेक्ट करके पूछ सकते हैं कि भैया इनका क्या हुआ, ठीक है ना। तो वो आपको बता देंगे कि इसमें क्या इशू आ रहा है और अभी तक क्यों नहीं अप्रूव हुआ या पेंटिंग क्यों नहीं हुई, है ना। क्योंकि आप जब भी किसी डीलर को विजिट करते हैं तो ये सब अगर चीजें उनको नहीं दिखती है या वो ऑल पेंडिंग नहीं है, वो नहीं है, तो वो क्वेश्चन आपसे खुद से करेंगे कि भैया अभी तक नहीं करवाया आपने, राइट। तो आप कैसे इसका स्टेटस जान सकते हैं, या अगर आपको यहाँ पर लगता है कि भाई यहाँ पर तो है ही नहीं उसका नाम, और वो बोल रहा है कि वॉल पेंटिंग की रिक्वायरमेंट है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर से वही रिक्वायरमेंट डाल देनी है ना। रिक्वायरमेंट डाल देनी है तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर जितना भी, मान लो आपकी महेश्वरी सीमेंट डेपो का जिस दिन भी वॉल पेंटिंग कंप्लीट हो गया, वो यहाँ से हट जाएगा एंड वो आपको मैसेजेस आ जाएंगे कि भाई इसकी आज की वॉल पेंटिंग कंप्लीट हो गई। तो ये अपना पेंडिंग, जितनी पेंडिंग है वही यहाँ पर आपको शो करता रहेगा, ठीक है।
ये हो गया अपना पेंडिंग लिस्ट। तो हमारा एनवीडी डैशबोर्ड यहाँ पे फिनिश हो गया है। उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा डीलर डैशबोर्ड। अभी जैसे हम किसी भी डीलर को कनेक्ट करने के लिए या बात करने के लिए जाते हैं तो हमें पास टॉपिक कुछ होने चाहिए, और ये हमारा है माई डैशबोर्ड, जो हम हर एक डीलर को अभी चाहते हैं कि वो देखें, है ना। माई डैशबोर्ड, ये अगर आई थिंक ये उधर भी लिखा है, किसी सबके कोई इशू नहीं है। इसमें कैसा रहेगा, जब वो फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं माई डैशबोर्ड को, अगर यहाँ पर देखो तो फर्स्ट टाइम ओपन किया है क्या, ओके ग्रेट। तो जब भी माई डैशबोर्ड फर्स्ट टाइम ओपन होता है ना, अगर आप खुद भी ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का सिनेरियो दिखाएगा, है ना, अलाउ करने का। और या अगर जो भी डीलर है जिस पे आपने विजिट करा है, एग्जिस्टिंग डीलर, मैं फिर से वही बोलूंगा, एग्जिस्टिंग डीलर, माई डैशबोर्ड जो भी है वो हमारे एग्जिस्टिंग डीलर के लिए ही है। और उनकी सारी इन्फॉर्म मतलब मैक्सिमम जो उनको लगता है कि ये चीजें हमें दिखनी चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे डाल के रखी है। तो जब फर्स्ट टाइम वो माई डैशबोर्ड ओपन करेंगे ना, तो उनको इस तरह का कुछ सिनेरियो दिखेगा। तो उनको क्या करना है, अलाउ, राइट। जैसे उन्होंने अलाउ कर देना है, अगर उनकी अगर उनकी मेल आईडी, ये जैसे अब मेरा क्या mbd1@gmail, तो इस तरह से अगर उनकी मेल आईडी हमारे बैकएंड में रजिस्टर्ड होगी, तो उनका नाम यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। नाम दिखना शुरू हो जाएगा, एंड उसकी जो भी अचीवमेंट है, अचीव टारगेट, वही जलसा टूर लीग, राइट, जो मैंने आपके आपके भी डैशबोर्ड पे दिखाया था। तो उन्होंने कितनी अचीव करा और कितने उनकी टारगेट थी, वो सारे चीजें यहाँ पर दिख जाएगा। अब इसका मैं एक माई डैशबोर्ड पर चेक है, मैं वो दिखा देता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा। माई डैशबोर्ड ये कैसा है, इसमें अगर मान लो मैं किसी एक पार्टी का, जैसे ये है ना, अमेरिकन स्टील प्राइवेट लिमिटेड, तो अमेरिकन स्टील प्राइवेट लिमिटेड की नाम आ जाएगी, राइट। अगर उनकी मेल आईडी रजिस्टर्ड है तो, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ये फिर से मैं उसके ऊपर चला जाता हूँ। ये अगर आपको ऐसा नो डेटा करके दिखा रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ यू आर अनेबल टू यूज एनी डेटा क्लिक हियर, है ना। जैसे उस पर क्लिक करेगा वो हेल्प रिक्वेस्ट लेजर मतलब इसके ऊपर आ जाएगा, राइट। अब इसमें उन्होंने क्या करना है, हमने कुछ पूछा है कि इंश्योर यू हैव लॉग्ड इन फ्रॉम द सेम जीमेल आईडी विच इज रजिस्टर्ड अगेंस्ट योर जीएसटी नंबर इन आवर रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये तो फर्स्ट है। उन्होंने मेल आईडी चेक कर लेनी है कि मेल आईडी सही है कि नहीं, उनकी मतलब डीलर की है कि नहीं है, या किसी और मेल आईडी से वो कर रहे हैं, पर्सनल मेल आईडी से, उन्होंने ये कंफर्म कर लेना है। सेकंड, उन्होंने मैंने क्या बोला है कि टू चेक योर रजिस्टर्ड जीमेल आईडी, सेंड योर जीएसटी नंबर टू इस नंबर, राइट। इस नंबर पे अगर जैसे उन्होंने, अभी देखो मैं ये क्लिक करूंगा तो सीधे सीधे मुझे व्हाट्सएप के ऊपर वो लेके चला जाएगा। आपने ट्राई किया है क्या, नहीं किया, ओके, ट्राई करेंगे तो जैसे वो जाएंगे तो जीएसटी के सीधे सीधे व्हाट्सएप के ऊपर चला जाएगा, हमारा बॉट के ऊपर, राइट। अभी ये बॉट के ऊपर सीधे सीधे हमने क्या कर देना, हाई। जैसे मैं हाई लिखूंगा, बहुत सारी चीजें वो दे देगा। और इसमें उसने क्या लिखा है मुझे, हाई हाई भी लिखने की जरूरत नहीं, तो उसने क्या लिखा है, टू चेक योर रजिस्टर्ड जीमेल आईडी, सेंड योर जीएसटी नंबर, राइट। अब उनके पास तो जीएसटी होगा खुद का, है ना। मैं जीएसटी नंबर उठाता हूँ यहाँ से, कहीं अगर नंबर नहीं, हाँ मैंने की है ना, ले लेता हूँ। जैसे ये हमारा भवानी स्टील ट्रेडर्स, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भवानी स्टील ट्रेडर्स का मेल आईडी, मतलब मैं भवानी स्टील ट्रेडर्स हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी जीएसटी के अगेंस्ट में हमारे फ्रेंड स्टील में कौन सी मेल आईडी रजिस्टर्ड है एंड कौन सा नंबर रजिस्टर्ड है, ठीक है ना।
तो जैसे मैंने अपना देखो ये लिख दिया, वो हाई का रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, तो ये जो अपने जीएसटी है, जीएसटी के केस में क्या है, मेरा देखो फार्म नेम बता दिया, भवानी स्टील ट्रेडर्स, रजिस्टर्ड नंबर मेरा ये है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ये है। अब वो चाहते हैं कि नहीं भैया ये भवानी स्टील ट्रेडर्स 001 तो मेरी पुरानी वाली मेल आईडी मुझे अपडेट कर दी है, तो क्या करना है मुझे, इस पर क्लिक कर देना है। फिर से अगेंस्ट में कुछ रिफिल मिल जाएंगे उनको, जीएसटी नंबर, फार्म नेम। अब वो जो चाहते हैं कि भाई मेरी मेल आईडी अपडेट हो जाए, तो मेल आईडी उनको अपडेटेड वाली यहाँ डाल देनी है, एंड मोबाइल नंबर जो उनकी अपडेटेड है वो डाल देनी है, एंड सबमिट कर देना है। ये जैसे सबमिट करेंगे हमारे पास इसकी रिक्वेस्ट आ जाएगी, एंड विद इन 1 आवर आई थिंक तो ये अपडेट होके उनके डैशबोर्ड पे रिफ्रेश हो जाएगा। अब जैसे वो रिफ्रेश हो गया, अभी तो भाई हमारा मेन कंसर्न था कि हमें कोई डेटा दिख नहीं रहा था, तो हमने ये प्रोसीजर फॉलो कर लिया, हमने जीएसटी डाल दी, हमने फॉर्म भी सबमिट कर दिया। फॉर्म सबमिट करने के बाद हमारा डेटा अब हमें यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है ना, ये मैंने अभी, अगर मेरे एंड से रिफ्रेश हो जाता है ये, जैसे ही रिफ्रेश होगा तो हमें इस तरह का कुछ डेटा दिखेगा। और मैंने किया, और यहाँ पर भी एक चीजें मैंने डाल के रखी है। यस, ये तो हमने जीएसटी पे चेक भी कर लिया, हम वहां पर भी फॉर्म भर सकते हैं। नहीं तो अगर मुझे नोन है कि भाई मेरी शायद ईमेल आईडी आज तक कभी रजिस्टर्ड ही नहीं हुई, तो हम सीधे सीधे यहाँ पे क्लिक, क्या लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू अपडेट योर जीमेल आईडी इन आवर रिकॉर्ड्स काइंडली चेक, क्लिक किया, तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे वही सेम फॉर्म हमें यहाँ पर भी दी जाएगी। और हमें क्या करना है, इसमें जीएसटी नंबर, फार्म नंबर, वो सारी चीजें डाल के सबमिट करनी है। बेसिकली वहां में प्री फील्ड मिल रही थी, हमें यहाँ विदाउट फील्ड मिल रही है। ठीक है ना, ये हो गया अपना, हमें नो डेटा से डेटा में कन्वर्ट करने का लाभ। जैसे हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो हमारा माई डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखेगा। माई डैशबोर्ड में जैसे देख रहे हैं, अमेरिकन स्टील प्राइवेट लिमिटेड की हमने टारगेट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जाके हमें टारगेट सेट कर देने हैं। अब मैं यहाँ पर 3000 को सेट कर देता हूँ, 3000 मीट्रिक टन इन दिस ईयर, दिसंबर 2021 से नवंबर 2022, है ना। हमने जैसे टारगेट सेट किया तो टारगेट की हमारी ये वाली लाइन है, देखो ये लाइन है हमारी टारगेट की। ठीक है ना, हर मंथ उन्होंने इतना इतना अचीव करना है। ठीक है, और वो फाइनली कितना, 3000 पे अचीव हो जाएंगे। अब उनकी हम अचीवमेंट लाइन देखेंगे, तो अचीवमेंट लाइन आप देख रहे हो, यो ऑलरेडी यहाँ तक पहुंच चुके हैं, कहाँ, 2708, राइट। तो आई थिंक उन्होंने सितंबर तक के लिए क्वालिफाई ऑलरेडी कर ही लिया है। उनको अक्टूबर और नवंबर 2 मंथ के लिए उन्होंने मेहनत मेहनत कर दी है, राइट। तो मतलब ये ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो मैं देखता हूँ, उन्हीं की देख लेता हूँ, जेट ट्रेडर्स की देख लेता हूँ। और ये जेट ट्रेडर्स की देखो तो देखो आप, वो 152.99 पे ही है। मतलब क्या, उन्होंने फर्स्ट मंथ के लिए भी उन्होंने अचीव नहीं किया है ना। मतलब मिनिमम अगर मैं सेट करूँ 250 मेट्रिक टन भी सेट करूँ, तो वो क्या है, ये 152, मतलब कौन से महीने के लिए, जून। ओके, इनका अगर स्टेटिस्टिक देखूं तो मैं जून के तक को उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, हमारा जून कंप्लीट हो गया है ना। तो अगर जिस रेस से वो जा रहे हैं उस रेस से जाएंगे तो वो शायद 250 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से उनको स्टैटिस्टिक्स दिखती रहेगी, हर एक मतलब ये एक तरह से लाइव ही है। और बहुत कुछ है इसमें, जैसे कि ये लिंक है, सारे जो भी आपको इमेज दिख रहे हैं ना, वो एक लिंक है, मतलब फ्रेंड स्टील की वेबसाइट के लिंक है यहाँ पर। फिर अगर आप व्हाट्सएप पे आप क्लिक करोगे तो वो व्हाट्सएप पे फॉलो कर देगा। ये हर्षिल है, सेल्स ऑफिसर, उनकी व्हाट्सएप नंबर है, उस पर वो सीधे सीधे फॉलो कर देगा। आप इस व्हाट्सएप पे भी जो भी आपको क्वेरी है आप पूछ सकते हो। ठीक है ना, ये हो गया आपका, कहाँ पे थे हम लोग, ओके डन। अब ये यूट्यूब की चैनल जो है हमारी, उस पर रिवर्ट कर देता है आपको, तो उसका आप यूट्यूब पे जाकर हमारे चैनल पे हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। जैसे रहेगा फ्रेंड्स, टीएमडी प्रोडक्शन कैसे होता है, आई थिंक आपने विजिट देखा भी होगा। तो जो भी हमारे डीलर या कस्टमर या न्यू यूजर है, वो अगर माई डैशबोर्ड देख रहे हैं तो वो ये सभी चीजें देख सकते हैं आसानी से। फ्रेंड स्टेट भाई कैसे कैसे प्रोडक्शन करती है, राइट। सारे प्लांट के ऊपर, मतलब जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा, जो भी कहते हैं ना। तो ये बेसिकली हमें उनको इनकरेज करना है ताकि वो भी ये सब चीजें देखें, राइट। जब देखेंगे तभी तो उनको पता चलेगा कि हमारी इंडस्ट्री कितनी अच्छी है, और फिर वो परचेज करना चाहेंगे। उसके बाद हमारा ये इंस्टाग्राम, राइट, ये इंस्टाग्राम की आइकन है, वो उसके ऊपर लॉग इन कर देगा, कोई इशू नहीं। ये क्या हो गया, मैं कहाँ हो गया,
नहीं वो चलता है व्हाट्सएप का यूट्यूब। हाँ बिल्कुल, वो हो गया अपना। उसके बाद क्या है अपना फेसबुक। फेसबुक पे जाएंगे तो फेसबुक वाले लाइक तो बेसिकली हर एक का लिंक है, जो अगर यहाँ पर आप इमेज देख रहे हो तो वो भी एक लिंक ही है। तो ये तो हो गया अपना कैंपेन का। टू ट्रैक भी हम वही इस तरह से कर सकते हैं, जो मैंने बताया कि टारगेट इतनी है, अचीव उतने नहीं किया, राइट। तो इस तरह से उसमें भी उनकी फार्म नेम जो भी है, जैसे मान लो मैं किसी का देखता हूँ यूनिक स्टील पाइप की, तो ये जो आपको अभी डेटा दिख रहा है ये हमारे पास है फॉर चेक है, राइट। और माई डैशबोर्ड जो है वो ये है, राइट। इसमें सिर्फ सिंगल यूजर के लिए ही ये डेटा है। मतलब अगर आपने अपनी मेल आईडी से, जैसे मेरा क्या NBD1FST है, तो इस मेल आईडी से अगर कोई डेटा है तो वो दिखेगा, नहीं तो नहीं, है ना। हर एक को अपना ही डेटा यहाँ पर दिखता है, किसी को किसी दूसरे का डेटा नहीं दिखता। तो बेसिकली मैं किस तरह से डेटा दिखता है वो दिखाने के लिए मैंने एक चेक वाली निकाली है। अब इसमें जैसे देखो मैंने सिलेक्ट किया है क्या, यूनिक स्टील। तो यूनिक स्टील की अचीवमेंट दिखा रही है, टारगेट दिखा रही है, राइट, शॉर्टफॉल दिखा रहा हूँ, सब कुछ यहाँ पर दिखा रहा है। अब मैं वो चाहते हैं कि नहीं भैया मेरे को टारगेट 3,000 नहीं चाहिए, मैं इसको टारगेट चेंज करके, तो हाँ खुद से वो क्लिक करके टारगेट चेंज कर सकते हैं ना। जैसे वो चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनकी टारगेट सेलेक्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट टाइम से वो जैसे देखेंगे तो 3,000 की जगह उनकी जो सेट वाली क्लिक, जैसे मैं करके दिखाता हूँ, ये उन्होंने कर देनी है 1,000 या 500 जो भी कर देनी है, सबमिट कर देंगे। तो यहाँ जो टारगेट दिखा रहा है उस टारगेट को वो अपडेट कर देगा, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ ही अपडेट होगा, ठीक है ना। तो ये टारगेट वो सेट कर सकते हैं खुद से। नेक्स्ट आता है अपना पेंडिंग ऑर्डर। सब मान लो भाई मेरी जो फार्म है, न्यू ऑनेस्ट में समझ लो, मैं न्यू ऑनेस्ट में देखना चाहता हूँ कि मेरी कितनी ऑर्डर्स जो है वो अभी पेंडिंग चल रही है। ऑर्डर्स पेंडिंग इन द सेंस मेरे पास डिस्पैच नहीं हुआ है अभी तक, और ये बॉन्ड अभी भी चल रहा है। जैसे 30 जून की देखो ऑर्डर उन्होंने डाल के रखी स्ट्रक्चर की, जो कि अभी तक वो हमारे पास नहीं आया है ना। तो इस तरह से वो, और एक चीज जैसे अब अगर डेट रेंज की कौन से महीने से कौन से महीने तक अगर कोई पेंडिंग चल रही है, वो सारी चीजें यहाँ पर वो देख सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या है, ऑर्डर ट्रैकर। हर एक ऑर्डर को वो ट्रैक कर सकते हैं, वो उसकी स्टेटस क्या है। बाद में कर लेना थोड़ा मीटिंग चल रही है। तो फिर अपना कैसा है आउटस्टैंडिंग वाली, अभी आउटस्टैंडिंग में कैसा रहता है। अब फिर से मैंने फार्म नेम यहाँ सेलेक्ट किया, पीस स्टील पीयूष, इसका नाम ही नहीं है। चलो मैं रिसर्च स्टील को सेलेक्ट कर लेता हूँ। बेसिकली उनको सिलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उनकी मेल आईडी ऑलरेडी रिफिल्ड होके ही आएंगे, राइट। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रिसर्व स्टील की, तो रिसर्व स्टील की मुझे देख रहे हैं कि 6 लाख 64 लाख की उनकी ये है ना डेबिट डेबिट अमाउंट है, राइट। कितने उनके ऊपर कर्ज है, एंड उनकी क्रेडिट लिमिट कितनी थी, 50 लाख की थी। 50 लाख की क्रेडिट थी, डेबिट उनकी 64 लाख की हो गई, राइट। तो वो ऑलरेडी ओवर लिमिट पे चल रहे हैं, है ना। तो ये आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी वो देख सकते हैं, उनको ओवर लिमिट नहीं दिखती है क्योंकि अब उनको ये क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं। बट उनको हर एक डेटा दिखता है कि उनकी क्रेडिट लिमिट कितनी है और उनकी डेबिट अमाउंट कितनी है। तो ये सारी चीजें आउटस्टैंडिंग वो देख सकते हैं खुद से भी। एंड फाइनल लास्ट वाली है क्या अपनी हेल्प रिक्वेस्ट लेजर और न्यू ऑर्डर इंक्वायरी, ये सारी चीजें यहाँ से भी वो कर सकते हैं। इसमें कहता है कि एक तो हमने बता दिया कि जीएसटी वो चेक कर सकते हैं, मतलब उनकी रजिस्टर्ड मेल आईडी क्या है वो सभी देख सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर उनको लेजर चाहिए ना, कि 19-20 और उसके पुरानी भी, या 17-18 जितने भी पुरानी उनको अगर लेजर चाहिए, तो वो क्या करेंगे, अपने सिंपल लेजर रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देंगे और उनकी जो भी जीएसटी नंबर रहेगी या मेल आईडी रहेगी, वो सारी प्री फिल्ड जो मेल आईडी हो आ जाएगी। अब उनको पूछते हैं क्या कि कौन सी कंपनी की आपको लेजर चाहिए, तो आसियाना की, फ्रेंड की, दर्पण की। अगर तीनों की चाहिए तो तीनों सेलेक्ट कर लें, किसी एक की चाहिए तो वो एक सेलेक्ट, राइट। अब हमने फाइनेंशियल ईयर उनसे पूछ लेना है, 15, 16, 16 जो भी जितने भी ईयर की चाहिए सबकी एक साथ करना चाहते हैं सबकी एक साथ कर लो, कोई एक की चाहिए एक की कर लो, हाँ।
अब किस मेल आईडी पे उनको लेजर का जो भी आपको चाहेगा, लेजर एक पीडीएफ बनेगी, वो पीडीएफ चला जाएगा, तो किस मेल आईडी पे आपको लेजर चाहिए वो मेल आईडी डाल दो, और किस व्हाट्सएप नंबर पे आपको वो लेजर चाहिए वो यहाँ पर आप डाल दो। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा, आपको लेजर रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी, लेकिन जैसे सबमिट होगी हमारे बैकएंड टीम उस पर काम करके विद इन सेम डे लेजर रिक्वेस्ट उनको प्रोवाइड कर देते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है अपना न्यू ऑर्डर इंक्वायरी। अब कैसा होता है, हमारे सीआरई ऑलरेडी तो कनेक्ट होके रिक्वेस्ट तो डालते ही रहते हैं कि भाई आज इंक्वायरी है, ये रेट है, आप इंक्वायरी डालते हो। अगर सीआरई से कनेक्ट नहीं हो पाते, अगर वो डायरेक्ट भी इंक्वायरी डालना चाहते हैं, तो वो सीधे सीधे ये फॉर्म भर के, कुछ नहीं इसमें दो तीन क्वेश्चन ही है, सिर्फ पेमेंट टर्म्स क्या है, मटेरियल क्या लेना चाहते हैं, स्ट्रेंट या ब्लेंड, टीएमटी स्ट्रक्चर या दोनों, या ऐसा कुछ करके क्वांटिटी कितनी लेनी है, रिमार्क्स एंड सबमिट डन। जैसे ही उन्होंने इंक्वायरी डाली हमारे पास बैकएंड में आ जाएगा ये, और फिर जो सीआरई हैंडल कर रहे हैं वो अपने कनेक्ट हो जाएंगे उसके साथ। ठीक है, ये तो हो गया अपना डैशबोर्ड का फाइनल। अब इसके अंदर कुछ भी इशू आते हैं तो मैंने अपनी मेल आईडी यहाँ पर डाल के रखी हुई है। मेल आईडी पे आप मेल करेंगे जैसे ही जो डीलर है, तो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दूंगा, जो भी उनकी इशू होगी वो मैं सॉल्व हो जाएगा हमारा पैकेट। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, फीडबैक फॉर्म। जो भी चीजें लगती है कि भाई इम्प्रूव होना चाहिए, उस चीज पे सही काम नहीं हो रहा, या ये अगर इंफॉर्मेशन मैं ऐड कर दूं माई डैशबोर्ड पे तो फिर और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बाकी जैसे हमने सेक्शन भी दिया कि माई डैशबोर्ड है, या प्रोडक्ट टीम के स्ट्रक्चर के ऊपर है, या सेल्स ऑफिसर के ऊपर है, या कुछ अलग सजेशन इम्प्रूवमेंट है, कुछ भी है, तो वो फीडबैक हमें दे सकते हैं और उसके ऊपर हम काम करके उसको इम्प्रूव करेंगे, है ना। एक तरह से हम हर एक डीलर से कनेक्ट होके उनके उनके पॉइंट्स लेना चाहते हैं, ताकि हम अपने आप को और ज्यादा बेहतर बना सकें। ठीक है, ये हो गया हमारा माई डैशबोर्ड। हाँ, और थोड़ा और बस टाइम लेंगे, ज्यादा नहीं। बहुत लंबा चलेगा, कोई नहीं। ये हो गया। अब डीलर डैशबोर्ड हमने देख लिया, एंड डैशबोर्ड भी देख ली, डिलीट रिपोर्ट भी देख लिया, वॉल पेंटिंग की भी देख ली। अब हम चलते हैं लीड ट्रैकिंग, जो मैंने बताया था कि लीड अब हम कैसे असाइन करते हैं और उसके ऊपर कैसे काम करते हैं। तो ये एक अपना यूजुअल मूवमेंट होता है कि बहुत सारी चीजें अभी लॉस्ट में ही जा रही हैं, मतलब ऐसे ऐसे लॉस्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली हमें इसके ऊपर थोड़ा और अच्छा काम करेंगे ना, तो हमारा काम बेस्ट हो जाएगा। अभी मैं कैसे इसको दिखाऊंगा, जैसे आपको लीड एक असाइन होती है, थोड़ा डेटा ज्यादा है और रिफ्रेशमेंट में टाइम लगेगा। जैसे आपको देखो कि ये जाती है, कैसे बोलूंगा, जूरा किस बारिया राइट, नीचे वाले सबसे जाते हैं। अभी कैसे होता है, कोई भी एक नई लीड आती है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, उनको वेरीफाई कर लेते हैं, उनकी कॉलिंग से, फर्स्ट कॉलिंग यहीं से होती है बैकएंड से ही, और उसको हम वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई ये सही है कि नहीं। ठीक है, सही है, अगर उनको रिक्वायरमेंट है तो किस एरिया में चाहिए उस एरिया को हम कंसर्न कर लेते हैं, और उस एरिया में जो भी हमारे सेल्स ऑफिसर है, जैसे यहाँ पे देखोगे कि तो हर्ष कुमार कपाड़िया को हमने ये लीड असाइन की है। ठीक है ना। तो लीड असाइन जैसे ही हम करते हैं तो उनको क्या होता है, एक मैसेज चला जाता है कि भैया ये काम है, इससे आपको कनेक्ट होना है, और कनेक्ट होने के बाद आपको ये फॉर्म भर देना है। ठीक है, फॉर्म क्या है, फॉर्म में हमने पूछा क्या है उनसे कि आपने विजिट शेड्यूल कर लिया क्या। या तो कभी कभी कैसा होता है, हमने कॉल लगाया बट कॉल पिक नहीं कर रहे वो, है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कॉल नॉट रिसीव, स्विच ऑफ और नॉट रिसीवर पे क्लिक करके रिमार्क्स में लिख देंगे ये हमने कॉल तो लगाया, दो तीन बार लगाई बट नहीं उठाया। ये अपने लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है ना, इसको कोई ये नहीं कि भाई उनको इंग्लिश ही चाहिए, राइट, ऐसा कुछ नहीं। आप इतना रिमार्क्स लिख के नेक्स्ट करेंगे, जैसे मैं अभी करता हूँ, मेरा कॉल नहीं लगा, मैंने नेक्स्ट किया। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है वो कि कॉल की रिशेड्यूल कर दो, राइट। अभी मैंने कॉल किया बट मेरे नहीं लगा, तो अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं कल सुबह में फोन कर लूँ या आज शाम को फोन कर लूँ। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे आज की शेड्यूल करनी है तो मैं इन्हें एक तारीख डाल देनी है, और मैंने यहाँ लिख देना है जो आज की टाइम है, मुझे मान लो 17 मतलब 5, राइट, 17:50 में मुझे एक बार फिर से कॉल करना। मैंने 17 डाला, सबमिट कर दिया, तो मुझे 16:50 पर मुझे रिमाइंडर आ जाएगा कि भैया आपको 5 बजे कॉल करना है। ठीक है, ये एक मैसेज आपको आ जाएगा। अब उस मैसेज पे ये फिर से वही फॉर्म आपको मिलेगा, यही वाली, कि भैया आपने फोन किया कि नहीं किया, है ना, या विजिट शेड्यूल हो गई क्या। तो फिर से आपने अगर कॉल नहीं लगा तो फिर से आप कॉल नॉट रिसीव वाली लिख दो। अगर आपने कॉल रिसीव हो गई, आपकी विजिट शेड्यूल हो गई,
तो आप इस पे क्लिक करके विजिट शेड्यूल कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपने विजिट शेड्यूल कर देनी है। जैसे मान लो उन्होंने बोला भैया कल आ जाओ मिलने के लिए, कोई इशू नहीं, आपने सुबह की 10 बजे डाल दी, 10 बजे मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, आपने सबमिट कर दी, तो आपको 10 बजे एक रिमाइंडर आ जाएगा भैया आपको आप वो विजिट करनी है। मतलब इसमें ऐसा है कि हम लॉस नहीं होना चाहते, राइट, लॉस एकदम नहीं होना चाहते। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारी लीड आई हर एक लीड कन्वर्ट हो। लीड परसेंटेज अगर आप जब देखेंगे तो हमारा बहुत ही कम है। मैं लीड ट्रैकिंग डैशबोर्ड दिखाता हूँ आपको। देख, महीने के कितने लीड आते हैं, नहीं भी तो 200 से 300 आते हैं जो क्वालिफाइड है, राइट। ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट भी आते हैं, बट 200-300 क्वालिफाइड जो किसी सेल्स ऑफिसर को असाइन किया जाता है, उसमें से कन्वर्ट कितना होता है, 17, 18, 11, 18, सोचिए पूरे महीने का है। तो मतलब लीड कन्वर्जन रेशियो बहुत ही कम है आज के डेट में, तो हमें ये मतलब हमने ऑर्डर लिया, बस कन्वर्टर का मतलब वही हुआ है कि हम उसको कन्वर्ट कर लिए, मतलब अपने पास ले आए, हमने उससे ऑर्डर ले लिया, वही हमारा फाइनल टारगेट वही है, राइट। तो हर एक लीड को हमें कन्वर्ट करना है। तो वो तो हो गया। अब जैसे विजिट शेड्यूल पे किया आपने, विजिट शेड्यूल कर ली, राइट। नेक्स्ट अभी और क्या ऑप्शन है, जैसे आपने विजिट जिस दिन कर लिया उसके दिन भी आपको ये मैसेज आ जाएगा कि भैया विजिट तो कर लिया आपने, नेक्स्ट आपका क्या एक्शन है। तो अब वो पार्टी से बात हुई कि भैया आज तो उतना बात नहीं हो पाया, आप नेक्स्ट फिर कभी आओ, है ना। तो आपने फिर से विजिट शेड्यूल कर लिया, राइट। तो ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। एंड दिस, इसका एंड कैसे हो सकता है कि आपने या तो ऐसे एंड यूजर कैसे होते हैं कि मैं हूँ, ये है एक एंड यूजर है, राइट। तो एंड यूजर क्या करेगा कि भाई बोलेगा कि मेरे को कोई भी कहीं से भी मेरे को सामान खरीदना है बेसिकली। तो आपने क्या किया, नियर बाई एक डीलर से उनको कनेक्ट करवा दिया कि भैया ये मेरे डीलर है यहाँ पे, आप उनसे परचेज कर लो। तो मैंने कनेक्ट विथ नियरेस्ट डीलर विथ डायरेक्ट कर दिया। तो अगर डायरेक्ट में करूँ तो मेरा फ्रेंड स्टील, ठीक है ना, फ्रेंड स्टील से उन्हें सीधे सीधे सामान बेच रहा हूँ। नहीं तो कोई डीलर है मेरा मेरा अगर मान लो दाहोद में कोई डीलर है, कभी लो ना, अमेरिका वाली एक डीलर है, तो मैंने अमेरिका की डीलर का नाम लिख दिया एंड डैश करके एरिया लिख दिया दाहोद, ठीक है, सारे कैपिटल में लिखने का क्योंकि ताकि हम डिफाइन कर सके कि ये अमेरिका वाले ही हैं, ठीक है, अंबिका डैश दाहोद। तो इस तरह से अदर्स पकड़ के हमने नेक्स्ट कर दिया। अब हमें एक फॉलो अप ले लेना है किससे, डीलर से, है ना। अब भैया हमने डीलर को असाइन तो कर दिया, उस इंड यूजर को भी बोल दिया कि भैया आप इससे कनेक्ट हो जाओ, डीलर को भी बोल दिया भैया इंड यूजर को बोल दो कि भैया हम आपसे सामान ले रहे हैं। पर क्या इंड यूजर ने सामान लिया कि नहीं लिया वो कैसे कंफर्म होगा। तो हम करेंगे फॉलो अप डीलर को कि चलो आज के दिन तो हमने इनसे कम्युनिकेट कर दिया, हम कल फिर से डीलर से पूछ लेंगे भैया उस पार्टी मतलब उस इंड यूजर ने आपको ऑर्डर दिया कि नहीं दिया, है ना। तो उनसे हम जैसे पूछ लें कि तो फिर वो क्या डीलर क्या बोलेगा, दिया या नहीं दिया, दोनों में से कोई एक चीज। अगर उसने कहा कि हाँ दे दिया तो वो हमारा लीड क्या हो जाएगा, कन्वर्ट, राइट, क्योंकि उसने दे दिया ना। देखो फाइनली हमारा मेन मकसद क्या है कि जो भी हमारे पास लीड आई, या तो वो हमारे डीलर से खरीदे, डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदे या हमसे खरीदे, है ना। हमारा मेन टारगेट है हमारा सेल इंक्रीज हो। अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर आगे बढ़ रहा है, डीलर आगे बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस बात है हम भी आगे बढ़ेंगे। वो अगर सेल कर रहे हैं तो हम भी आगे सेल करेंगे, राइट, क्योंकि उनका अगर खपत होगा तो ही तो हम बेचेंगे उनको। तो इस तरह से हर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये हो गया हमारा डीलर। अगर मान लो कोई ऐसे डीलर आपको कन्वर्ट करने के लिए मतलब लीड असाइन हुई जो वो एक डीलर है, अब उस डीलर को हम कैसे करेंगे प्रोसेस, वो कर देंगे हम सीधे से डायरेक्ट पे क्लिक एंड करेंगे नेक्स्ट। मतलब क्या कि अब हम डीलर को फॉलो अप करेंगे, राइट। हमारा ये वाला ऑप्शन क्या था, अदर, मतलब हम किसी एंड यूजर के लिए किसी डीलर को फॉलो अप ले रहे थे, बट हम डायरेक्ट का सेंस मतलब क्या कि अब भाई कोई डीलर हमें पकड़ाया है, हमें उस डीलर को फॉलो अप करना है ना। तो डायरेक्ट पे हमने क्लिक कर देना है एंड सबमिट कर देनी है फॉलो अप डेट के साथ। तो ये फॉलो अप डेट क्या होगा कि उस दिन भैया फिर आपको एक बार उससे विजिट कर लेनी है या एक बार बात कर लेनी कि भैया अभी तक तो आपने ऑर्डर नहीं किया, आपने बोला था ऑर्डर देंगे। तो ये बातें कर लेके कंप्लीट करनी है। अब ये हमारा हो गया कॉल नॉट रिसीव, विजिट नॉट विजिट शेड्यूल वो रिशेड्यूल कर सकते हैं आप, कनेक्ट विद द नियरेस्ट डीलर में भी फॉलो अप ले सकते हैं। अब अगर हमारा फॉलो अप कंप्लीट हो गया तो दो ही चीजें होंगी, या तो ऑर्डर प्लेस्ड होगा या नॉट इंटरेस्टेड होगा, right? दो ही चीजें होंगी। हमने जैसे इस पर क्लिक किया, नेक्स्ट पे जाएंगे, हमें दो चीजें फिर से, ऑर्डर प्लेस्ड फ्रॉम अ डीलर डायरेक्ट
या ऑलरेडी परचेज नॉट इंटरेस्टेड, राइट। पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से एक ही चीज होगा। ऑर्डर प्लेस्ड अगर हमने कर दिया तो हमें क्या कर देना है, ऑर्डर क्वांटिटी, है ना। कुछ तो क्वांटिटी होगी तभी तो, वो ऑर्डर क्वांटिटी हमें डाल देनी है, सबमिट कर देना है। ये हो गया अपना ऑर्डर कन्वर्टेड। जैसे आपने इस पे क्लिक किया ना, ऑर्डर कन्वर्ट, अगर ऑलरेडी परचेज नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करके इस पे तो देखो स्टार मार्क नहीं, इसका मतलब आपको नहीं भी कर सकते हैं, सबमिट कर दिया। अगर इस ऑप्शन को आपने चुना तो वो लॉस्ट हो जाए। तो इस चीज को जितना प्रयास हो सके कि इस चीज को न चुने ठीक है ना। आप प्रयास करो, उसको आपको डिले करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। अगर आपको आज लीड असाइन हो गया, आप चाहते हो कि मुझे हर एक वीक पे मैं उसको फॉलो अप लूँ, मैं पूरे 1 महीने लूँ, मैं 2-2 महीने के बाद लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अपने को क्या है कि ना, वो लीड को लॉस्ट होने से बचाना है, उसको सीधे सीधे कन्वर्ट करना है ना। टाइम लगे कोई इशू नहीं है ना, टाइम फैक्टर नहीं है, बट अपने को कन्वर्ट करना है, राइट। एंड यूजर के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको भाई तुरंत चाहिए रहता है, राइट। वो कन्वर्ट हुआ लॉस्ट हुआ वो अलग पार्ट है। बट जो डीलर हमारे पास आई, उस डीलर को हमें कैसे भी करके कन्वर्ट करना है, राइट। तो आपको लगेगा कि भाई मैसेज रोज रोज आ रहे हैं मेरे पास, मैं जब जब रीशेड्यूल कर रहा हूँ तब आ जाते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई रीशेड्यूल मैंने कर दिया और आज मेरे पास मैसेज आई है कि मुझे जाना ही है, विजिट करना ही है। तो आप ऐसा करो ना, 15 दिन की जगह पे 30 दिन की गैप कर लो, राइट। लगे तो भाई 30 दिन बाद में विजिट करूंगा तो मेरे पास सूटेबल है ना। तो मैसेज से इरिटेट मत होइएगा, मैसेज सिर्फ आपके ही रिमाइंडर के लिए है, ताकि आप वो चीज को भूल ना सके, राइट। आप अपने मान लो क्या होता है, ह्यूमन है, भूल ही जाता है आदमी। अभी 10 काम आप मेरे को दो, उसमें से 2 काम मैं ऑब्वियसली भूल जाऊंगा। और क्या है, क्योंकि मैंने कहीं लिख के रखा तो है नहीं, है ना, तो मेरे पास कुछ भी रिमाइंड का सेट नहीं है। बट इसमें कैसा है कि आपने अगर फॉर्म भर दिया, हमारा सिस्टम समझ गया कि भैया अब इस दिन उनको एक बार रिमाइंड कर देना है ना, तो आप वो चीज को नहीं भूल पाएंगे और उस चीज के ऊपर काम कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मेन मकसद वही है। तो टाइम लगे चलेगा, बट अपने को मैक्सिमम आप ये लिख देना है कि उसको कन्वर्ट ही करना है अपने पे, है ना। ये हो गया अपना फिल वाले काम। और जैसे ही आपको लीड असाइन होती है ना, आपको इंस्टेंट मैसेज जाता है, मतलब आपने हमने यहाँ पर जैसे क्लिक किया ना, आपके पास मैसेज आ जाता है, और जैसे ही आपको मैसेज आया ना, आप एक्टिव हो जाओ। क्योंकि क्या होता है ना, लीड जो इनिशियल कांटेक्ट होता है ना, अगर वो आपने सही टाइम पे नहीं किया ना, वो सीधे सीधे किसी और के पास जाएंगे। उनको तो लेना ही है। अब जैसे मान लो इंड यूजर है, उनको तो आज के आज में खरीदनी ही है। अगर आपने कांटेक्ट नहीं किया तो इसने कांटेक्ट कर लेना है, उसने कांटेक्ट कर लेना है, वो उसके साथ चला, राइट। तो एक्शन तो तुरंत ही ले लेना है। आज अगर अब मेरे को कोई लीड असाइन हुई, तो वो अगर मेरे पास मैसेज आया, क्योंकि आपको मैसेज आएगा, हर एक चीज का मैसेज आ रहा है, ठीक है। मैसेज जैसे आया आपने देख लेना, भैया ये तो आ गया मेरे पास डील, अब मैं इसके ऊपर कनेक्ट कर सकता हूँ। तो तुरंत आपको एक बार फोन तो मिला ही लेना है। फोन तो सबसे पहला क्विकेस्ट चीज है, तो आप फोन मिला ही लो, बात कर लो, उसके बाद आपका जो भी कंसर्न हुआ वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ताकि क्या होगा, हमारा डील जो है वो कन्वर्ट हो सकेगा। ये हो गया हमारा। आई थिंक आज की टॉपिक सारी खत्म है। चलो अब बताओ, आपको कोई क्वेश्चन है तो किसी भी टॉपिक के ऊपर ताकि मैं बीच में क्वेश्चन के लिए पूछा भी नहीं आपसे, आप आपने कुछ बताया भी नहीं। आपको बताओ कहीं भी कोई क्वेश्चन लगेगी, जैसे आप एनपी ट्रांसपोर्ट समझ में नहीं आया, या आपको विजिट समझ में नहीं आया। हम विजिट में गए ओके, और हमें चला कि हमको लीड मिली है, हमको उधर जाना है। चलेगा। तो हम उधर चले गए, चलेगा, उसका प्रोसेस में आगे बढ़ गए, तो हमको उसकी डिटेल हमको विजिट का रिपोर्ट हम भर सकते हैं, भर सकते हैं। कैसा है, क्या लिखना होता है? बस उसमें आपने जहां पर विजिट किया वहां वो वाले एड्रेस, देखो विजिट, बस 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 विजिट विजिट, देखो विजिट क्या है ना, कि आप कहीं पर भी आप जाते हो ना, उस चीज का विजिट रिपोर्ट आप भरो। भाई हम अपना पर्सनल काम से थोड़ी ना जा रहे हैं, आप कंपनी के काम से जा रहे हो। आप एक मोबाइल खरीदने के लिए भी अगर कंपनी के काम से जा रहे हो तो आपको वो विजिट रिपोर्ट भर देनी है, राइट। अगर आप डीलर के पास हो और उस समय आपको इंस्टेंटली अगर कोई लीड असाइन हुई, वो डीलर है, पहले तो कॉल कर लेनी है। कॉल आपने जैसे ही किया तो कॉल करने के बाद उन्होंने बोला कि भैया आप आके मिल लो, तो वो आपको तुरंत उस समय अगर आपको लगे कि भैया मेरे नियर बाई है, मैं आज जा सकता हूँ, आपने कनेक्ट कर लिया, हाँ, तो आप जाओ। और जैसे ही जाओ फिर वही विजिट रिपोर्ट भर दो, राइट। और जो हमने जो लीड वाली जो एक फॉर्म जो भरी है कि भाई इसका फॉलो अप डेट या जो भी विजिट रिसीव है, वो सारे कर लिया हमने। तो बेसिकली दोनों काम हमारा काम, बस बस बस, ठीक है। चलो बढ़िया क्वेश्चन, और कुछ? और उधर जाके हमको फर्स्ट जो डीलर है, उसके जाके हमको पहले ये कॉन्टेक्ट मेल आईडी
वगैरह सब कुछ लेना है, पहले जाके वो करना है ना काम, कि पहले आपको ये अपनी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज उससे लेना है। देखो विजिट 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 जो है ना, विजिट जो हमारी है बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज में है, जो मैंने एक्सपेंड करके आपको शायद एक एक करके बताया था शुरू में। जो हमने ये विजिट रिपोर्ट भर देना है वो किस चीज के लिए है, हमारे एग्जिस्टिंग डीलर के लिए भी है, कोई नई डीलर मिली उसके लिए भी है। तो हम जब एग्जिस्टिंग डीलर के पास जाते हैं, है ना, एग्जिस्टिंग डीलर के पास जाते हैं तो हम क्या दिखाएंगे उनको, माई डैशबोर्ड। ठीक है, माई डैशबोर्ड बिल्कुल। एग्जिस्टिंग डीलर के पास अगर हम जाते हैं तो हम उनको दिखाएंगे माई डैशबोर्ड। अगर उनका माई डैशबोर्ड एक्टिव नहीं है तो हम उनको माई डैशबोर्ड को एक्टिवेट कराएंगे। अगर उनकी रेट एसएमएस एक्टिव नहीं है तो हम उनको रेट एसएमएस एक्टिवेट करवाएंगे। और रेट एसएमएस हम दोनों के लिए कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग डीलर के लिए भी और हमारे न्यू डीलर के लिए भी। बट माई डैशबोर्ड जो है वो हमारे एग्जिस्टिंग डीलर के लिए है, मतलब हमारे पास सिस्टम में नहीं है। बस 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 बस। एग्जिस्टिंग डीलर का मतलब क्या, जो हमसे ऑर्डर ले चुका है कब ना कभी। ठीक है ना, लिंक भी उसमें आ जाएगा डैशबोर्ड, माई डैशबोर्ड की लिंक ना, हाँ माई डैशबोर्ड की लिंक है ना उनके पास और आपके पास भी रहेगी। माई डैशबोर्ड कर लेंगे, मैं ऐड कर दे रहा हूँ यहीं पर, कहीं पर एक जगह कर दूंगा माई डैशबोर्ड की लिंक। और ऐसे भी आप ये जो 9000 हमारा नंबर है ना, ये बॉट नंबर है, आप इस पे कभी भी हाई करो और उनको भी ये डेमो दे सकते हो आप। 9000 जैसे है ना, इससे मैंने हाई किया, ये नंबर सेव करोगे सब डिटेल बस बराबर एक नंबर चीज। जैसे आपने ये नंबर उनको सेव करवाया, देखो जैसे मैंने हाई लिखा एमिको की, पूरे मैसेज आ गई कि भाई ये टाइप करोगे तो ये चीजें आएंगी। और उनको टाइप करने की भी जरूरत नहीं, हमने बटन्स भी दिए हुए हैं, आपको 1 मिनट के अंदर वो मैसेज भी आ जाएंगे, वो दिखा देता हूँ मैं। इस तरह की मैसेज आ जाएगी, क्लिक करके सब बस 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 मैं दिखाता हूँ लास्ट में, तो फाइनल डेमो दिखाता हूँ। जैसे आपने एमिको रोबोट पे क्लिक किया, ये तो है, हमने एक बैकएंड के लिए दे दिया कि भाई अगर हमारे बटन्स नहीं, अगर दिख रहे हैं आपको तो सिंपल से आपको क्या कर लेना है, इसको कॉपी करके हमें पेस्ट कर देना है। देखो आपके हमारे बटन्स भी आ गए होगा, ठीक है ना। तो 1 मिनट के अंदर ये सारे बटन्स भी आ जाते हैं, जैसे क्या है, वेबसाइट है, स्ट्रक्चर स्टील की है, स्टॉक की है, तो कुछ भी अगर आप क्लिक करो, जैसे मुझे अगर आज की डैशबोर्ड आप जो बोल रहे हैं ना माई डैशबोर्ड, वो ये है। डैशबोर्ड लिंक पे जैसे मैंने क्लिक किया, देखो ये लिंक भेज दिया उन्होंने, और लिंक भी दिया है, इफ यू आर नॉट एबल टू व्यू एनी डेटा इन योर डैशबोर्ड एंटर जीएसटी नंबर टू नो योर रजिस्टर्ड मेल एंड मोबाइल। जो मैंने आपको बताया था ना, बस 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 बस, समझ गए ना। तो ये हो गया अपना माई डैशबोर्ड, जो एग्जिस्टिंग डीलर है उसके लिए। मतलब कभी भी आप एग्जिस्टिंग डीलर को विजिट बराबर, મોબાઈલ નંબર પૂરા સેવ કરીને પ્રોસેસ માં આગળ વધારે. હા જી આપણા માટે ને એના માટે. बस बस કેમ કે એમાં વિડિયો રેટ ની બધું હોય ઓલરેડી, એટલે આપણે કઈ આપણા મોબાઈલ એના કરતા આ નંબર और ऐसा अगर आप जाके उनके ये जो नंबर है ना उनको सेव करा देंगे ना, तो हमारा भी जो कम्युनिकेशन है वो सीधे सीधे मतलब विदाउट ब्लॉकिंग हमारा काम शुरू होता है, राइट। तो सबसे बेस्ट है कि ये नंबर उनको सेव करवा दो, उनको बोलो हाई लिखने के लिए, उनको माई डैशबोर्ड की भी लिंक आ जाएगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिलेंगे। मतलब आप देखो उसको हम नहीं दे सकते और अलावा चाहिए वो भी मिल जाएगा। बस 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 बस, वो खुद से भी इसमें वो भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे उसमें देखो पेंडिंग ऑर्डर डिटेल्स जो मैंने बताया था वो भी है यहाँ पर। जैसे हमने क्लिक किया ना पेंडिंग ऑर्डर डिटेल्स पे, वो भी देखो आपकी आ जाएगी। दिस नंबर इज नॉट इन आवर सिस्टम, प्लीज इंटर जीएसटी नंबर टू नो, क्योंकि मेरा नंबर इसमें रजिस्टर्ड नहीं है। अगर मेरा जो जैसे पार्टी है ना, उसकी पार्टी की अगर नंबर हमारे सिस्टम में रजिस्टर्ड होता ना, तो वहां पर पेंडिंग ऑर्डर्स दिखा देता, राइट। यहाँ पे लिखा है तो हमारा नंबर से पूछेंगे, कंपनी का नंबर से मिल जाएगा। वही मैं बोल रहा हूँ, जिस नंबर को रजिस्टर्ड किया है हम हमारे कंपनी ने, जैसे मान लो मैं हूँ अब दाहोद में मेरा मेरा डीलर है, अमेरिका अमेरिका डिस्ट्रीब्यूटर एक है, राइट। तो अमेरिका डिस्ट्रीब्यूटर के आगे में अगर नंबर जो है वो मेरा नंबर 80021000 है, और उसी से मैंने मैसेज किया कि भाई मेरी पेंडिंग ऑर्डर्स दिखाओ, तो वो क्या करेगा, ये यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स करके दिखा देगा कि इसकी पेंडिंग भैया तुम्हारी 8 मीट्रिक टन की टीएमटी की चल रही है ना, इस तरह से पेंडिंग दिखाएगा। बट अगर मेरा नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये इस तरह का मैसेज दे देगा कि दिस इज नंबर नॉट इन योर सिस्टम, प्लीज इंटर जीएसटी नंबर। जैसे मैं जीएसटी नंबर इंटर करूंगा तो वो इस तरह का मैसेज दे देगा कि भैया ये नंबर रजिस्टर्ड है। इसी से आप जैसे हाई करोगे तो फिर आपको सारे इन्फॉर्मेशन सही सही मिलेंगे, है ना। ये जैसे भवानी स्टील ट्रेडर्स है, भवानी स्टील ट्रेडर्स को अगर मैं अपने सोचूं कि डाल दूं तो मेरे को नहीं देगा इन्फॉर्मेशन, वो भवानी को ही देगा, है ना। तो इसका एक ये भी फीचर्स है कि किसी का भी प्राइवेट रिपोर्ट किसी के साथ, हाँ प्राइवेसी,
किसी का शेयर नहीं करता है ना। तो ये अपना काम करता है। एक बॉट अच्छा है हमारे पास, बॉट भी काम करता है, माई डैशबोर्ड काम करती है। तो माई डैशबोर्ड और ये बॉट, ये दोनों चीजें को है ना हमारे एग्जिस्टिंग डीलर को तो दिखानी है। और जो न्यू डीलर है जिसके पास आप जा रहे हैं, तो उस चीज को भी हमें इस ये वाले जो डेमो है ना, एक तरह से आप देख लेना कि देखो भैया हमारे एग्जिस्टिंग डीलर को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये हमारे पास बॉट है। और जो सर ने आपको बताया भी होगा कि क्या क्या चीजें बातें करनी होती है। और बाकी चीजें तो आप सेल्स ऑफिसर आप जानते हो कि किस तरह से हमें कन्वर्ट करना होता है, राइट। तो कोई भी सामान आप कैसे बेच सकते हो, यही तो कला होती है एक सेल्स पर्सन की, राइट ना। चलो तो बस इतना ही था। आई थिंक हो जानी चाहिए सभी रिकॉर्डिंग। स्टॉप शेयर एंड रिकॉर्डिंग एंड